हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं पाल बी वसनायत, डायरेक्टर ट्रांस इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम आईडी नेट सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, ट्रांस इंटरनेशनल पिछले 35 सालों से दुनिया के 224 देशों में और रीजन्स में करोड़ लोगों को हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी कमाने का मौका दे रहा है। और ठीक आज से 23 साल पहले ट्रांस के साथ जुड़ने का मौका मुझे मिला। और पिछले 23 साल की जर्नी में जो एक्सपीरियंस हमने लिए, उन एक्सपीरियंस के माध्यम से आप सब कम समय में बड़ी कामयाबी लें, इस कोशिश की वजह से ये वेबिनार पिछले 5 साल से लगातार हम कर रहे हैं, इवनिंग सेशन। और आप लोगों की सहयोग से ये ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगा दोस्तों कि इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, इसका फायदा हमें उठाना है। क्योंकि इस इंडस्ट्री में आने से पहले इस इंडस्ट्री के बारे में शायद आपको भी इतना मालूम ना हो। कि जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मुझे मालूम नहीं था कि ये इंडस्ट्री कैसे काम करती है। बट इस इंडस्ट्री में लोगों की जिंदगी बदल रही थी। जो लोगों की स्टोरी थी, सक्सेस स्टोरी, उसमें यह पता चल रहा था कि एक आम इंसान, ऐसे लोग जो कभी सोच भी नहीं सकते हैं, वो लोग भी इस इंडस्ट्री से अपनी जिंदगी को शानदार बना देते। इसी विश्वास के साथ कि हमारी जिंदगी भी ऐसी ही शानदार बनेगी, हमने एक डिसीजन लिया और ट्रांस के साथ जुड़ने का, और फिर जज्बे के साथ और दिल से इस काम को किया। बहुत सारी चीजें दोस्तों खुद गलती करके सीखी, और बहुत सारी चीजें सौभाग्य से मुझे सीखने को मौका मिला और सीखा, उसका फायदा उठाया। तो समझदारी यही समझ आती है मुझे कि बहुत सारी गलतियां दोस्तों खुद खुद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे लोग आपको समझाएंगे और उसको आप एडॉप्ट कीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग वेलनेस इंडस्ट्री में हैं, न्यूट्रिशन की इंडस्ट्री में, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में आज डील करते हैं। स्वास्थ्य के प्रोडक्ट हैं। इन प्रोडक्ट को कोई भी इंसान यूज कर सकता है अपने शरीर की रिक्वायरमेंट को समझते हुए। हमारे पास एक प्रोडक्ट की रेंज है जो आप कंज्यूम कर सकते हैं और लोगों को आप रिकमेंड भी कर सकते हैं। तो बहुत ही शानदार, रिवॉल्यूशनरी हमारे अमेजिंग प्रोडक्ट्स ट्रांस के, हेल्थ केयर के, जिसमें मेडिकल हेल्थ डिवाइसेस भी हैं। और ऐसे प्रोडक्ट हैं हमारे पास में जिन प्रोडक्टों ने लोगों की लाइफ को रियली में एक अलग ही काम दिया है, अलग ही पहचान दी है। क्योंकि दोस्तों, हमारे शरीर में एक अलग ही मिरेकलस ताकत है, मिरेकल पावर जिसको कहते हैं। हमारा शरीर अपने आप में एक चमत्कार है। अगर इस शरीर को आप सही चीज दे देते हो, ये शरीर जो है ना, अपना ध्यान खुद ही रखता है। बॉडी में वो शक्ति है, वो ताकत है हमारे शरीर में, ईश्वर की दी हुई ये बहुत बड़ी नियामत है। अगर हम इसकी शक्ति को समझें तो, कि अगर आप इसको आप सही चीज दो तो ये अपना हेल्थ, अपने स्वास्थ्य अपने आप ही ठीक करना शुरू कर देती है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ट्रांस के जो चेयरमैन ली सर हैं, जो आज दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन हैं, ट्रांस जिसका हेडक्वार्टर आज लगभग 1037 एकड़ में फैला हुआ है, बहुत बड़ी आलीशान कंपनी की इंफ्रास्ट्रक्चर, लगभग $2 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर। आज अगर मैं रुपीज में बात करूं तो लगभग 17,000 करोड़ रुपए का एक सेटअप है कंपनी का। तो सोचो आप कितनी बड़ी कंपनी है, 17,000 करोड़ रुपए की वर्थ की इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सारा का सारा मामला जो है दोस्तों, वो इसलिए बना क्योंकि इनके प्रोडक्ट में दम था,
इनके बिजनेस मॉडल में दम था, इन खुद में दम था, और इनके साथ जो लोग जुड़े उनमें भी दम था। और दम का मतलब यही होता है, सच्चे मन से, सच्चे दिल से, ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ कमिटेड होकर काम करना, यही यही निशानी होती है। और अगर कोई भी इंसान अपना काम करता चला जाए तो बेड़ा पार हो सकता है। तो हमारे पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं आज इंडिया में। अभी मैं देख रहा हूँ हमारे 3 और स्किन केयर की शानदार रेंज लॉन्च होने वाली है। फिर और भी बहुत सारी गुड न्यूज जो है पाइपलाइन में आपके लिए बनी हुई है। समय समय पर हम यहाँ आते हैं और आपको बताते हैं और क्या गुड न्यूज आ रही है। राइट। आज का गुड न्यूज ये है कि 2 टॉपिक है। कहते खुद को मूर्ख बनाना बंद करो। राइट। पहला तो ये है टॉपिक, हम खुद मूर्ख कैसे बनते हैं, नंबर 1। और नंबर 2 टॉपिक क्या है, अगर वो टॉपिक समझ आ गया तो ये समझ आ जाएगा पैसे बनते कैसे हैं, मनी मेकिंग एक्टिविटीज। राइट। अगर हम उस काम को नहीं कर रहे हैं जिस काम को करने से पैसे आते हैं, पर खाली हम काम कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं जो देख रहे हैं ना स्क्रीन में, हम ये कर रहे हैं। इसी से समझ आ जाता है एक अनपढ़ आदमी भी, एक आम ऑर्डिनरी इंसान भी खुद डिसाइड कर सकता है कि वो खुद को मूर्ख बना रहा है या वो काम कर रहा है जिस काम को करने से पैसे आते हैं। सोचो कितना सिंपल है। हालांकि टॉपिक अभी 15-20 मिनट का होगा, बहुत कुछ कहूंगा मैं अपनी भाषा में, आदत के मजबूर होने की मुताबिक, है ना। अपनी भी आदत है ना, जब तक तसल्ली नहीं होती है वो अलग बात है, लेकिन समझदार के लिए इतना ही काफी है। अगर समझदारी आ गई तो इतना ही बहुत है कि भाई सब समझ आ गई हमें बात। तो मैं इस पैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, इस बिजनेस में अगर आप कुछ वो चीजें नहीं कर रहे हो जो करने से आपकी ग्रोथ हो सकती है, आपकी टीम की ग्रोथ हो सकती है, आपकी जिंदगी बदल सकती है, तो फिर सोचने वाला विषय है। जिसमें से मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट आज टॉपिक बात करना चाहूंगा, वो ये है जो आपसे बात करना बहुत जरूरी है, कि हमने देखा है कई टीम लीडर और उनके टीम के जो लीडर्स हैं, जूम वेबिनार की ट्रेनिंग को ना तो प्रमोट करते हैं, ना ही खुद इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये बहुत बड़ा सीरियस कंसर्न है। ये आपकी पर्सनल ग्रोथ को या आपकी टीम की डेवलपमेंट को, ओवरऑल जो आपके बिजनेस का प्रोग्रेस होना था, उसको रोकता है। अब वो लोग जो खुद को मूर्ख बना रहे हैं, उनको ये लगता है हमें तो सब पता है, वहां पे तो वही बातें बोली जाती है हर रोज, है ना। तो ये वो वाली कहानी है कि जब भी पूजा पाठ करोगे ना, पंडित जी तो वही मंत्र फूकेंगे, तो क्या पूजा पाठ करना बंद कर दोगे? जब मंदिर में जाते हो, भगवान को आप याद करते हो, उनकी स्तुति करते हो, तो अलग अलग मंत्र से करते हो क्या, कि वही मंत्र फूकते हो हर बारी? वाई? भगवान बोर नहीं होते होंगे? अरे पागल, चाहता तो बहुत कुछ से मुझसे, मेरा मंत्र वही गा रहा है, कुछ नए नए मंत्र लाया करना। आपने कहीं सुना है ऐसा? तो मंत्र तो वही होते हैं, उस मंत्र में ताकत होती है, बस फर्क ये है। और जिसने उसकी ताकत समझ ली वो उसी में खुश हो जाता है। अब सोचिए, क्या आप वाकई में बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो सबसे पहले अपने एटीट्यूड और प्रायोरिटी को बदलना होगा। अगर आप अपने एटीट्यूड को नहीं बदल रहे, अपनी प्रायोरिटी को नहीं बदल रहे हो, तो मामला सेट नहीं होगा। और जो टॉपिक है आज का, कि खुद को मूर्ख हम बना रहे हैं, कि हम वो काम नहीं कर रहे हैं जिस काम को करने से कामयाबी मिलनी है, और उम्मीद कर रहे हैं कि हमें कामयाबी मिल जाए, तो कैसे होगा? तो दोस्तों, जूम ट्रेनिंग जो है ना, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। यह आपके बिजनेस का एक कोर सिस्टम है। यहाँ पर आप हर हफ्ते, हर रोज जो नॉलेज लेते हो, वो माइंडसेट, वो कामयाबी की आदतें सिखाई जाती हैं, जो एक आम आदमी
को नेटवर्क मार्केटिंग में किंग क्वीन सक्सेसफुल लीडर बना सकते, इस इंडस्ट्री के आप राजा बन सकते हो। क्योंकि इस बिजनेस में ट्रेनिंग इज द बैकबोन ऑफ डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन की ट्रेनिंग इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। अगर आप डुप्लीकेशन में विश्वास रखते हो, इसकी ताकत को अगर आप समझते हो, तो ट्रेनिंग का रोल जो है यहाँ बहुत ही अलग है, बहुत ही सुपर है, बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही जरूरी भी है। तो मैं महसूस करता हूं कि जितने भी लीडर्स इस पैनल में आते हैं, अगर आप अपनी टीम को प्रॉपर तरीके से इसकी वैल्यू खुद समझ कर दूसरों को समझाने की कोशिश नहीं करते हो, क्योंकि एफर्ट्स डालना होता है। आप एफर्ट्स डाल सकते हो, आप किसी के पास जाते हो, आप कोशिश करते हो प्लान दिखाने की, डेमो क्लोजिंग करते हो, ज्वाइन कराने की, राइट। ऐसे जो जुड़ गया उसको फिर मीटिंग में, ट्रेनिंग में, गेट टुगेदर में लाने की कोशिश करनी होती है। जरूरी नहीं है सब आए, लेकिन जब आप कोशिश करते हो बहुत लोगों के साथ, उनमें से कुछ लोग आ जाते हैं, और वही कुछ लोग जो है धमाल मचाते हैं। तो जरूरी नहीं है सारे आ जाएं, लेकिन कुछ लोग आ गए और आते चले गए तो आपका काम बन सकता है। आपकी टीम में एक डुप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू हो सकता है, जो इस बिजनेस में कामयाबी के लिए बहुत ही जरूरी है। ट्रेनिंग ही वो सिस्टम है जो एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को लीडर में बदलता है। अगर आप खुद ट्रेनिंग में भाग नहीं ले रहे हो, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, ट्रेनिंग को अटेंड नहीं कर रहे हो, आप कैसे अपनी टीम में अपने लीडर को कह सकते हो आप? और तो आप सोचो, जब आपकी टीम में डुप्लीकेशन नहीं होगी तो आप क्या बड़ा बिजनेस कर पाएंगे? अगर आप वेबिनार में हिस्सा नहीं लेते हैं तो आपकी टीम भी नहीं लेगी। और याद रखना दोस्तों, एक लीडर जो आपके एक्शन है ना, वो ज्यादा समझ आते हैं लोगों को। जो आप मुंह से बोलते हो वो लोगों को समझ नहीं आती है। तो अगर आप प्रमोशन नहीं कर रहे हो अपनी टीम में शाम के जूम मीटिंग को, इसका मतलब है कि आप इस बिजनेस में आपका कमिटमेंट लेवल बहुत लो कमिटमेंट लेवल के साथ आप इस काम को कर रहे हो। अगर आप जूम वेबिनार को प्रमोट नहीं करते हो तो इसका मतलब है आप इस बिजनेस को सीरियसनेस के साथ नहीं कर रहे हो, आप सीरियस नहीं हो इस बिजनेस में। और यह आदत आपकी टीम में भी ट्रांसफर हो रही है। और एक लीडर का काम सिर्फ प्लान दिखाना नहीं है, बल्कि अपनी टीम को सही डायरेक्शन देना है। आपकी टीम डुप्लीकेट तब करेगी जब आप उनको सही एग्जाम्पल सेट करोगे, सही गाइडलाइन दोगे, सही तरीके से ट्रेंड करोगे, सही तरीके से उनको इंस्पायर करोगे, सही तरीके से पुश करोगे। तो जो वेबिनार की जो ट्रेनिंग है दोस्तों, उसका मतलब है कि यहाँ पे फ्री में आपको कोचिंग मिल रही है, फ्री में। इन सब कोचिंग को लेने के लिए लोग हजारों रुपए खर्च करते हैं। एक एक दिन की ट्रेनिंग के लिए हजारों रुपए, 10-10 हजार रुपए की ट्रेनिंग। पूरे दिन में क्या सीख लोगे आप? टाइम लगता है हर जगह पर। और जिसको सीखना होता है वो जाते हैं, वहां से उनको एक एग्जाम्पल, एक आइडिया मिल जाता है कि मुझे कामयाब होना है, किन किन बातों का मुझे ध्यान रखना है। बाकी करते करते ही आता है। आप सोचिए, हर हफ्ते आपको यहाँ उन लोगों का अनुभव मिल रहा है जो यहाँ पर लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, राइट। और वो भी आपको अपने घर में बैठे बैठे, आप घर में बैठे हुए इस टाइम, अगर आप फिर भी इस मौके को इग्नोर कर रहे हो, तो यकीन करना दोस्तों, इससे बड़ा शॉर्टकट कुछ नहीं हो सकता है। सक्सेस का जो शॉर्टकट है ना, वो यही है कि सीखो, समझो, और फिर उसको इंप्लीमेंट करो। आपने सीखा नहीं, समझा नहीं, तो करेंगे क्या? हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। तो मैं ये मानता हूं कि वेबिनार की इंपॉर्टेंस आपको समझनी है, नहीं तो वही होगा, अपने आप को मूर्ख बनाने से पैसे नहीं आते। और बैड एटीट्यूड इज द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल। जो एटीट्यूड की प्रॉब्लम है ना लोगों की, वो और भी खतरनाक है। कई लोग सोचते हैं, क्या सोचते हैं, है ना, ये सोचते हैं कि अब तो सब आता है हमको, हमको सब पता है, ट्रेनिंग की क्या जरूरत है। आपको ऐसा लगता है? या आपकी टीम में ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है? क्या आप ऐसे लीडरों को जानते हो जिनकी भाषा ऐसी होती है? अरे सब पता तो है,
बहुत ट्रेनिंग ले ली हमने, अब तो हमें फील्ड में काम करना है। वो घर में बैठ के कपिल शर्मा का शो देख रहे होंगे, घर में बैठ के किसी के साथ गप्पे मार रहे होंगे, और बगल में प्रोग्राम चल रहा है, जूम मीटिंग, टीम टियान्स आईडीनेट सिस्टम, पागलों का समूह। तो वो होशियार सिंह को मैं बताना चाहूंगा, अगर आपकी टीम में है तो आपकी भी ड्यूटी है उन होशियार सिंह की थोड़ी सी प्यार प्यार से क्लास लगाओ। क्योंकि कई बार इंसान जो है ना, उसका दुश्मन कोई और नहीं होता है, उसका दुश्मन वो खुद ही होता है। वो खुद ही डिसीजन ऐसे लेता है जिसको बोलता हूँ ईगो, घमंड, है ना। कहते हैं ना, मर जाएंगे, टूट जाएंगे, पिट जाएंगे, लेकिन हम अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे, अपने घमंड को नहीं छोड़ेंगे। तो कई लोग ऐसा सोचते हैं दोस्तों, और यही सबसे बड़ा धोखा है, राइट। जिनको लगता है ट्रेनिंग की क्या जरूरत है, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है दोस्तों। जब इंसान सीखना बंद कर देता है तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो आपका एटीट्यूड यही होना चाहिए कि मैं हर ट्रेनिंग में जाऊंगा या जाऊंगी, मैं सीखूंगी और अपनी पूरी टीम को लेकर आऊंगी या आऊंगा। ये सोच ही आपको भीड़ से अलग बनाएगी। लिख लो डायरी में मेरी बात को। इस भीड़ से अगर अलग जाना है, जिन लोगों के साथ मैंने पिछले 22-23 साल की जर्नी में जिन लोगों को खोया है ना, उसकी एक ही वजह है कि मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, मेरे सामने कोई ऐसा लीडर नहीं था जिसने ऐसा माहौल बना के दिया हो जो आज आईडीनेट सिस्टम में। मैं खुद सोचता हूं काश ऐसी चीजें मुझे मिली होती। यकीन करना, मुझे तो शायद जिंदगी में ऐसे जूम कभी करने नहीं पड़ते। मैं खुद सोचता हूं जिस तरह का माहौल हमने दिया, शुरू से लेकर आज तक की बात करें, जो जो लोग माहौल में रम गए, उन्होंने चौके छक्के मारे। वो अलग बात है कि जब पैसा और पावर आती है ना, तो लोगों का दिमाग खराब है। और इस बात को हमेशा याद रखना दोस्तों, जब आप इस बिजनेस में आए थे ना, तो कुछ लोग आपके सीनियर थे, राइट। हो सकता है आप 5 स्टार होंगे, 4 स्टार होंगे, और हम गोल्ड लाइन थे। हो सकता है आप 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार थे, हम डायरेक्टर थे। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं अपनी। तो जब वो लोग हमसे मिलते थे ना, पता कैसे मिलते थे? सबसे पहले तो मिलने में ही जान निकल जाती थी। हाथ मिलाना तो दूर की बात है ना, नमस्ते दूर से ही, बड़ी इज्जत इज्जत रिस्पेक्ट। लेकिन जैसे वो 7 स्टार या 8 स्टार बन गए ना, तो क्या हुआ? फिर ऐसे होने लगा है, हाय सर, हाय, है ना, हाय हेलो पे आ गए, नमस्ते से, गुड मॉर्निंग से। और उनको लगा कि यार, कुछ लोग तो और भी नजदीक आ गए, मान लो ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड बन गए। उनको लगा कि भाई साहब, अब तो ज्यादा फर्क भी नहीं है। आप समझ गए? बस यही निशानी है, यही निशानी है एक्चुअल में हम अंदर से हैं क्या। और यही ऐसी चीज है दोस्तों जो आपको और आपकी टीम को गलत डुप्लीकेशन देगी। यकीन करना, मैं आज भी जब अपने से बड़े बड़े कामयाब लोगों से मिलता हूं, तो वो जो हम्बलनेस है ना, वो ऐसी रहती है जैसे आज से 20 साल पहले भी थी। क्योंकि वो लोग 20 साल पहले जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था ना, तो हम कुछ भी नहीं थे, हम तो बिल्कुल जीरो बटा, हम तो बिल्कुल कहते हैं ना मिट्टी थे, और वो थे अर्श पे और हम थे फर्श पे। आज बेशक हो सकता है कईयों चीजों में हम उनसे ऊपर हैं, लेकिन आज भी हम फीलिंग वही रखते हैं आज से 20 साल पहले वाली। 20 साल पहले जो हमारे रिलेशन थे, 20 साल पहले जो पहले मैं उनको रिस्पेक्ट देता था, आज भी मैं वही रिस्पेक्ट देता हूं। और अगर आपसे ये गलती हो रही है, अभी भी देर नहीं हुई, अपने आप को संभाल लेना। आप कितने बड़े हो जाओ, सपोज करो आपके सीनियर गोल्ड लॉइन है, आप थे 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार। आपको लगेगा यार अब तो क्या होगा, अब तो डेली मिलते हैं गोल्ड लाइन सर से। नहीं, उनकी पोजीशन हमेशा वही रहेगी।
आप कितने ही बड़े बन जाओ। और इस दुनिया में ऐसे लोग ही आगे बढ़ते हैं, ऐसे लोग ऐसी मिसाल पैदा करते हैं अपनी टीम के लिए, अपने परिवार के लिए। इसको बोलते हैं डाउन टू अर्थ रहना, हम्बल रहना। राइट। अगर ये नेचर आप में है तो आपका मामला सेट है। आप भीड़ से अलग हो जाओगे कि मैं ट्रेनिंग लेने जाऊंगी, मैं सीखूंगी, मैं समझूंगी, और मैं फिर करूंगी भी इम्प्लीमेंट। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना अभी, आपके साथ ऐसा होगा। जब आप सीनियर बनेंगे ना, तो आपके बिल्कुल जो जूनियर जूनियर थे ना, जब वो ऐसे रंग रूप दिखाएंगे तो आप समझ जाओगे कि पाल सर आपने क्या ट्रेनिंग दी थी। बिल्कुल वही हो रहा है जो आप बोल रहे थे। और बस ये चेक कर लेना, अभी आप उस कैटेगरी में खुद मत आ जाना। क्योंकि जो लोग हैं ना, लोग हर चीज को देखते हैं। और ये जो बिजनेस है, पीपल बिजनेस है। आप कोई प्राइवेट बिजनेस में नहीं हो, आप पीपल बिजनेस में हो। यहाँ जो हम बोलते हैं वो सुनाई नहीं देता लोगों को, जो हम करते हैं वही सुनाई देता है, वही दिखाई देता है। और इसीलिए बोलते हैं जो दिखता है वही बिकता है। तो अब एक्शन लेने का टाइम है। आज से ही जूम वेबिनार ट्रेनिंग को प्रायोरिटी दीजिए। हर सेशन को अपनी टीम में मस्ट अटेंड मिशन बनाइए। कुछ भी हो अटेंड करना है। कम से कम 5 मिनट पहले, अगर 9 बजे प्रोग्राम शुरू होता है तो 5 मिनट पहले आप तैयार रहने चाहिए कि 8:55 हो गए हैं, अब जूम की तैयारी करते हैं। अगर आप पहले से अपने आप को तैयारी के साथ खुद बैठे हो, तो यही भाषा आप दूसरे लोगों को भी कहोगे कि देखो 8:55 के आसपास तैयार रहना, वेबिनार शुरू होना। 9 बजे खुलेगा दरवाजा, गेट, लेकिन आप तैयार बैठे हो क्लिक करने के लिए। राइट। दिस इज द हैबिट, दिस इज द नेचर, जो आपको कहां से कहां तक ले जाएगी। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इससे आसान बिजनेस, इससे सिंपल बिजनेस इस धरती में, इस दुनिया में कोई नहीं है दोस्तों। अभी तक आपको समझ आ चुका होगा। अगर नहीं आया, समझ आ जाएगा, इतनी मुश्किल नहीं है। इतना सिंपल, इतना आसान, इतना ज्यादा कामयाबी और पैसे देने वाला धंधा है, तब भी लोग आपके साथ क्यों नहीं जुड़ते हैं? तब भी आप कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे हो? तब भी आपका बड़ा टीम क्यों नहीं बन रहा है? बड़ी बिजनेस क्यों नहीं आ रहा है? टूर क्वालिफाई क्यों नहीं हो रहा है? ये वो बिजनेस है, ये टूर वो टारगेट है जो एक एक हफ्ते में हो जाना चाहिए सबका। एक हफ्ते में टूर हो गया, 6-7 महीने खाली। 6-7 महीने में पता चला एक ही टीम में 100 लोग जा रहे हैं, किसी की टीम से 50 लोग जा रहे हैं, किसी की टीम से 20 लोग जा रहे हैं। वाई? इसलिए कि ये सिंपल बिजनेस है। हम क्या सोचते हैं, बड़ा मुश्किल बिजनेस है। क्यों सोचते हैं बड़ा मुश्किल? क्योंकि हमने बड़ा मुश्किल बनाया हुआ है नहीं, लेकिन हमने बनाया हुआ है। क्योंकि हमने अपने माइंड सेट को चेंज नहीं किया है। हम उसी एनक से देख रहे हैं। कहते हैं ना, जिसने सावन का अंधा होता है ना, उसको हरा ही नजर आता है। अब मैं आपके आंखों में हरा ग्लास लगा दूं, है ना, हरी ऐनक लगा दूं, कैसा दिखाई देगा नजारा? हरा ही हरा नजर आएगा। तो कहने का मतलब है, जो आपका माइंड सेट है, जो सोच है, तो आपको टाइम से आना है, तैयारी के साथ आना है। ये नहीं है कि ठीक है। मैं आपको बताऊं, बहुत लोग बहुत लापरवाह है। उनको पता ही नहीं है ट्रेनिंग में क्या बातें हो रही है, क्या बोला गया। जबकि वो लोगों को बोल रहे हैं आ जाओ, जूम मीटिंग जरूरी है, मीटिंग मारना जरूरी है। जूम मीटिंग में क्या ट्रेनिंग चलती है उनको खुद पता नहीं है, लेकिन प्रमोट करते हैं। ऐसे भी लोग हैं। वो पता क्या सोचते हैं, ये जो मेरे चार बैठे हुए ना, चार, अगर इन्होंने सुन लिया, मेरा काम हो गया। पाल जी, हम आपसे भी ज्यादा लीड होशियार है, शाणे है। आप क्या बताओगे? हम, तुम्हें पता है हमें करना क्या? वो बोलते हैं हमें बैठने की जरूरत नहीं है, हमें सुनने की भी जरूरत नहीं है, हमारे ये चार बैठे हुए हैं ना, अपना काम हो गया, क्या जरूरत है? मैं बोल रहा हूँ भाई साहब, साल 2 साल ऐसा करोगे और किसी वजह से भगवान ना करे कल को कोई उनमें से नाट गया ना, फिर देखते रहना। जिन चार को आपने ऐसा सोचा था वो चार ही नहीं रहेंगे। आप तो वहीं पहुंच जाओगे, सीखा भी नहीं भाई साहब गलती से।
कम से कम सीखा होता तो 4 और पैदा कर लेते। क्यों? जिनको पैदा किया था उनको लगा दिया सीखने में, वो सीख गए और जाके उन्होंने कहीं और झंडे गाड़ दिए। आप झुंझुना बजा रहे हो, आप क्या करें? जिनको ट्रेंड करवाया था वो कहीं और चले गए, काम भी नहीं कर रहे हैं। मुझे आता नहीं है, मैंने सुना ही नहीं, मैंने तो, मुझे तो लगता था मेरा तो काम हो गया। ये होशियारी नहीं करनी है। तो पर्टिकुलरली मैं स्पेशली 8 स्टार एंड अबव को कह रहा हूँ, ये बीमारी खासतौर से 8 स्टार एंड अबव को होती है। ये मेरा पिछले 23 साल का अनुभव बता रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको। इससे नीचे वाले को ये बीमारी नहीं होती है, क्योंकि उनको तो नए नए है ना, उनको तो जो हम बोल रहे हैं कहीं ना कहीं वो सुन रहे हैं, उनको लगता है ठीक बोल रहे हैं सर, बिल्कुल करेंगे सर, राइट। समझ आई ना बात? क्या टॉपिक क्या था? खुद को मूर्ख ना बनाए, यही टॉपिक था। अरे सर एक और भी तो था, पैसे कैसे बनाए। टेंशन मत लो, पैसे बनाए वो तो हो ही जाएगा। पहले ये वाला काम करना पड़ेगा, अगर ये वाला काम हुआ तो ही पैसे आएंगे। कुछ लोग सोचते हैं बस पैसे, सीधा पैसा चाहिए सर। और दूसरी बात है, आपने 5 मिनट पहले बुला लिया, अब मीटिंग खत्म होती है, गेम ओवर नहीं है। चादर तान के सो गए जी भाई साहब, बड़ी मुश्किल से जान छोड़ी सर ने 10:30 बजे, अब नींद भी आ रही है, सुबह उठना है, सो जाते हैं। अरे आपके जो 4 लीडर्स में कोई ढंग ऐसे हैं जिनसे आपको लगता है भी बात की जा सकती है, उनसे फोन करके 2-2 4-4 मिनट की बात कर लो, आधा घंटा और जाग लो, क्या दिक्कत है? जिंदगी भर सोए तो हैं अभी तक, सो ही नहीं, हुआ क्या है सोने से? कहने का मतलब यह है कि आपको उनके साथ डिस्कस करना चाहिए, आपने क्या समझा, आपको क्या समझ आया, सबसे पहले अपना फीलिंग दो, फिर आप उनसे पूछो। ये नहीं है कि आप इंस्पेक्टर हो और उससे पूछ रहे हो, हाँ जी आपको क्या समझ आया, फिर जो बताया उसने आप समझ गया, अच्छा ये बताया था पाल सर ने आज। क्यों? आप तो शाणे हो, कुछ सुना नहीं था, उसने बताया, अच्छा 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 ये था, वेरी गुड वेरी गुड। नहीं, जब आपने ध्यान से सुना होगा तो आप उनसे फीडबैक लोगे, और जब वो फीडबैक सही नहीं देंगे तो समझ लो कि वो भी भाई फेक बैठे पड़े बेचारे, इस चक्कर में बैठे पड़े क्योंकि आपने बुलाया हुआ था, नहीं बैठे तो दिक्कत थी। तो फिर समझाना है भाइयों बहनों, खाली बैठने से काम नहीं चलेगा। जब आप बैठ ही गए हो तो क्यों ना आप उसको ध्यान से सुन लिया जाए। मेरी बात समझ गए ना आप? तो याद रखिए दोस्तों, ट्रेनिंग की जो प्रमोशंस हैं उसको आपको करना बहुत जरूरी है। ये आपकी लीडरशिप की जिम्मेवारी है। अगर आप अपने आप को लीडर समझते हो, ये आपकी जिम्मेवारी है कि प्रमोट करो ट्रेनिंग्स को। अगर आप सिस्टम को सपोर्ट करोगे तो ही सिस्टम आपको सपोर्ट करेगा। सिस्टम का मतलब मेरा नहीं है कि मैं सपोर्ट, मेरे को सपोर्ट करो, नहीं करोगे तो मैं आपको सपोर्ट नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। मेरा कोई चक्कर नहीं है, मेरे लिए तो आओ या ना आओ, नो प्रॉब्लम। ये सिस्टम बोल रहा है। ये सिस्टम उसको काम करता है जो सिस्टम के ऊपर काम करता है। तो मेरे ख्याल से अपने एटीट्यूड को हमें चेंज करना है, जिम्मेवारी को निभाना है, और लीड बाय एग्जांपल है। क्योंकि जो आपकी ग्रोथ है ना दोस्तों, वो आपकी यहाँ पे सीरियसनेस पर डिपेंड करती है, आप कितने सीरियस हो। अगर आप इस काम को सीरियसली कर रहे हो तो यकीन करना, ये काम डेफिनेटली बहुत जल्दी होगा। और कहीं पर अगर आपको टाइम लग रहा है, देर हो रही है, घबराना नहीं है, ये सोच के चलना कि ये तो सीखने का टाइम चल रहा है। इसका मतलब या तो आप ग्रोथ ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, अगर किसी वजह से नहीं बढ़ पा रहे हो, इसका मतलब आप लर्निंग जोन में हो, आप सीख रहे हो। तो मिलकर दोस्तों इसको स्ट्रांग बनाएंगे, एजुकेशन के साथ, स्पिरिट के साथ, माहौल के साथ, और एक शानदार और सक्सेसफुल टीम को यहां से लीड करेंगे। तो ये तो था दोस्तों आज का टॉपिक। थोड़ा सा वहां पे चलते हैं, बोला सर वो बता दो पैसे कैसे आएंगे, है ना? थोड़ा सा उस पर भी चल पड़ते हैं, क्योंकि मेरा भी टारगेट वही है। मेरा टारगेट पहले वाला नहीं है, पहले वाला तो वो था भिगो भिगो के मारने वाली कहानी, राइट। अपना आदमी होता है ना, वो छाव में ले जाके मारता है, राइट। तो हमने तो आपको बहुत प्यार से, बल्कि गद्दा बिछा के मारा है ना? और वो मारा भी उससे क्या बोलते हैं, रुई की छड़ी से, तो लगी भी नहीं होगी। कोशिश करता हूं मैं कि बहुत प्यार से काम हो जाए, लेकिन कभी कभी निकल जाते हैं कड़वे करेले, तो झेलने हैं। ये नहीं सोचना अरे सर, कईयों को ये लगता है भाई साहब सर ने बोला ही मेरे लिए था। और ये सर मानते नहीं है, पाल सर जब देखो पाल सर टॉन्ट कर देते जी। ये किसको लगता है टॉन्ट? मेरे पता है किसको लगते हैं? ये जो वही जो गड़बड़ वाले हैं, भाई लोग बहन लोग, उनको लगता है ये तो मेरे को, इनको पता है पाल सर को, और मैं बैठी भी हूँ यहाँ पर या बैठा भी हूँ। अरे भैया और भाइयों और बहनों, भाई मेरा कोई नहीं है, नथिंग पर्सनल।
बट आपके चक्कर में कोई बात मुझे करनी है तो मैं चुप नहीं बैठूंगा भाई साहब, मैं तो बोलूंगा, क्योंकि मुझे एक आदमी की चिंता नहीं है, क्योंकि वो बात सब पे लागू हो रही है, ऑलमोस्ट 80% पर तो लागू होती होती है। तो अब मैं 80% के लोगों को मैंने कोई मैसेज देना है, और मुझे ये भी पता है कि इस भाई को बुरी लगने वाली है, इस बहन को बुरी लगने वाली है, तो मैं फिर बोल रहा हूँ दिल से कि मेरा कोई पर्सनल आपके साथ में कुछ नहीं है भाई। मैं तो नतमस्तक हूं, मैं दुनिया को पाठ पढ़ा रहा हूं, मैं तो दंडवत प्रणाम है मेरा आपके लिए। और हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार माफी भाई साहब, एडवांस में माफी मांग रहा हूं। मेरी बात बुरी लगे, माफ कर देना मुझे, लेकिन अपना नुकसान मत करना मेरे चक्कर में, राइट? क्योंकि लोगों को यही पता नहीं है कि आप अपना नुकसान कर रहे हो, ये बोल के पाल सर ऐसा बोलते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता, इसलिए आने का मन नहीं करता है। वो भाइयों बहनों, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, ना ही मेरे को मजा आता है आपको कुछ बोलने में। अरे बड़ा मीठा आदमी हूं मैं तो, मेरे को तो मिठाई पसंद है। मेरे को आप जलेबी खिला लो, मेरे को रसगुल्ले खिला लो, बर्फी खिला लो, यकीन करना मेरा, मेरे को खाना ना मिले ना, सिर्फ मिठाई मिठाई मिल जाए ना, मैं उसी से भी काम चला लूं, वो वाला हूँ, इतना मीठा। और बचपन में करेला नहीं खाता था, लेकिन जब मेरी मदर ने कहा ना करेला बड़ा फायदा करता है बेटा, तो मैं करेले खाने लग गया। कड़वे करेले मजा आते थे, कड़वे होते थे नहीं पता था मजा है, इसमें फायदा है। मैं हरी सब्जी नहीं खाता था, तो मेरी माता ने कहा कि जितने भी ये शूरवीर लोग होते हैं ना, ये साग खाते हैं। वो क्यों खाते हैं? कहते खून बढ़ता है इससे। वो मैं कहा फिर तो हम भी खाएंगे। आप समझ गए? कोई मोटिवेट करने वाला तो हो। हमारी अनपढ़ माता को पता था कि पुत्र को कैसे सेट करना है, राइट? तो हमको आपको एक दूसरे को सेट ही तो करना है, और कोई गलत पर्पज नहीं है, ताकि एक दूसरे की जिंदगी अच्छी हो जाए, बात समझ आनी चाहिए कैसे भी आ जाए, राइट? तो थोड़ा सा टॉपिक के ऊपर आता हूं, तो अपने आप को धोखा देना बंद करें हम, राइट? तो मैं बहुत प्यारा दोस्त हूं, आपका भाई हूं, ठीक है? तो जो मर्जी समझो, किसी के लिए पुत्र भी है हम, जो हमारी उम्र से बड़े हैं, तो बड़ा भाई छोटा भाई कुछ भी समझ लो, राइट? बट वी आर हियर फॉर ईच अदर। हम एक दूसरे के लिए हैं, एक दूसरे को आगे ले जाने के लिए हैं, एक दूसरे के नीचे गिराने के लिए नहीं है। तो जब हमारी नीयत अच्छी है, इरादे नेक हैं, तो यकीन करना ईश्वर की कृपा, इसका मतलब फुल चल रही है। इस बिजनेस में इनकम कब आती है दोस्तों? जब आप रियल मनी मेकिंग एक्टिविटी करते हो, जेन्युइन वो काम करते हो जिस काम को करने से घर में पैसे आते हैं। तो इनकम तब आती है जब आप काम के काम करें, ना कि केवल व्यस्त रहे, राइट? आपने सिर्फ बिजी नहीं रहना है, एक्टिविटी में नहीं रहना है कि हाँ जी हम तो बस आज दिन भर बिजी थे। क्या कर रहे थे? त्यांशी की बातें कर रहे थे, त्यांशी की गप्पे मार रहे थे। गप्पे मारने से पैसे थोड़ी आएंगे। हमको समझना है, नंबर वन, पैसे कमाने वाली जो एक्टिविटी है उसमें पहला नंबर क्या है? लिख लो, भूलना नहीं। आपको नए डिस्ट्रीब्यूटर को या कंज्यूमर को ज्वाइन कराना है, या तो नया डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ना चाहिए कोई ना कोई, या फिर किसी ने किसी को सामान दो, राइट? ये कब होगा? जब जाके लोगों से मिलोगे, बातचीत करोगे, सामने वाला बोलेगा चलो अब मना कैसे करूं, मना भी करना है, चलो कुछ सामान दे दो जी। अब वो ना भी बोले, आगे से बोलो, आपके पास दो ही ऑप्शन है, राइट? आप जुड़ो मेरे साथ में, मिलकर काम करेंगे, और कल को आप ये नहीं बोलोगे काश मैंने किया होता, है ना? इतना जोर लगा के बोलो। और फिर भी अगर तसल्ली नहीं है या मन नहीं है, मैंने अपना काम कर दिया, मैं ये जरूर चाहूंगा कि आप कुछ ना कुछ तो हमारी मदद करो। कुछ प्रोडक्ट हम चाहते हैं कि आपके घर में भी यूज होने चाहिए, हमारी कंपनी के, राइट? तो क्या हुआ, आपने हक के साथ कहा ना किसी को, सामने वाला बोलेगा चल ठीक है यार कुछ तो दे ही जा, लेना तो पड़ेगा ही। आपने चॉइस नहीं दी। अगर बोलता तो देता हूं, नहीं बोलता तो कोई बात नहीं यार, जबरदस्ती कोई नहीं है। क्यों नहीं है जबरदस्ती? क्यों नहीं है? करो ना जबरदस्ती। सोना बांट रहे हो, क्यों नहीं करोगे जबरदस्ती? मिट्टी थोड़ी बांट रहे हो। उसको नहीं समझ आ रही है अलग बात है, आप अपने बच्चे को समझ नहीं आती है अलग बात है, कान पकड़ता है ना माँ बाप। क्यों पकड़ते हैं? हमारे दोस्त को नहीं समझ आती तो कैसे समझाते हैं दोस्त को? अरे पागल हो गया क्या, समझ नहीं आ रही क्या? इतने देर से समझा रहा हूं, है ना? बोले अपने बन के साथ में। तो नंबर वन काम क्या करना है? नए डिस्ट्रीब्यूटर को जोड़ना है, अगर नहीं जुड़ रहा तो उसको कंज्यूमर बनाना है। दोनों तरीके से क्या होगा, पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे आपके अकाउंट में, पैसे बनेंगे कि नहीं बनेंगे। बस ये काम है, पहला काम है पैसे कमाने का।
या जोड़ो या उसको कंज्यूमर बनाओ, छोड़ना नहीं है। या तो छेड़ना नहीं, अब छेड़ दिया तो छोड़ना नहीं, राइट। हाँ, वो दंडवत प्रणाम करे, बिल्कुल, तो जाके उसको बोलो भाई कोई बात नहीं, मौज लो जिंदगी में। नंबर 2, प्रोस्पेक्ट जो है ना आपका, उसका फॉलोअप करना बहुत जरूरी है। पहली बार में कुछ लोग जुड़ते हैं, कुछ लोग, सब लोग पहली बार में नहीं जुड़ते हैं, राइट। अगर वो नहीं जुड़ रहे, सामान देना है। अगर वो कह रहे हैं कि अभी थोड़ा रुक जाओ, सोचना है, देखना है, जो भी है आप खूब समझाएंगे, उसके बाद भी अगर किसी वजह से नहीं होता है, उसका फॉलोअप करना है। और याद रखना, इस दुनिया में 80% सेल्स जो आती है वो 5 फॉलोअप से ज्यादा करने के बाद आती है। एक आदमी 5वें फॉलोअप में ज्वाइन करता है, 6वें में, 7वें में, 8वें में, 10वें में, तो आप फॉलोअप करते रहोगे। जो आज मना कर रहा है, कल को आपके साथ में जुड़ा हुआ मिलेगा आपको। उसको लगता है ना यार, ये तुक्का नहीं है, ये वैसे नहीं, इसने सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं आया था मेरे पास, या ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं आया था, ये वाकई में मुझे चाहता है अपने साथ जोड़ना। और आप आए दिन कुछ ना कुछ नई कहानी उसको बताते रहोगे, आज ये हुआ था, कल ये हुआ था, परसों ये हुआ था, ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, मजा आ रहा है। वो बोलेगा यार तुम मजे ले रहे हो अकेले अकेले, हमें भी जोड़ो अपने साथ। तो हो गया ना काम आपका। तो आपको फॉलोअप नंबर 2 काम क्या है, पैसे कमाने के लिए क्यों करना है फॉलोअप? मनी मेकिंग एक्टिविटी है ये। नंबर 3, पैसे कब आएंगे? प्रेजेंटेशन टू योर प्रोस्पेक्ट, आपको प्रेजेंटेशन देनी है, मीटिंग करनी है, लोगों से मिलना है। लोगों से जब बात करते हो, उनको बोलो कि मुझे एक स्पेशल, एक खास आपको इंफॉर्मेशन देनी है, राइट। एक स्पेशल इंफॉर्मेशन मेरे पास है, एक बहुत बढ़िया चीज, एक बहुत बढ़िया, मेरे पास में एक आइडिया आया हुआ है, मैं आपसे मिलकर डिस्कस करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। आप ये मत बोलो मेरे पास एक कंपनी आई है ना, एक कंपनी है, उसके पास नेपकिन है, उसके पास बीसीएम है। अरे भाई साहब, नहीं, उसको क्या पता है, वो आइडिया लगाएगा कुछ होगा यार, बेचने के लिए आ रहा है ये, नहीं। आपको सिर्फ अपॉइंटमेंट लेना है, लोगों से आपको टाइम लेना है मिलने का। और कईयों जगह तो बिना टाइम लिए पहुंच जाओ, धमक जाओ, जब पूछोगे तो हो सकता है ना मिले, पहुंच जाओ। तो यहां से निकल रहे थे हम, मन के आपसे मिलते हुए जाए। वो जल्दी में होगा, कहीं इमरजेंसी में होगा तो टाटा बाय बाय करेगा आपको, बोला यार मैं तो अभी निकल रहा हूँ, कोई बात नहीं भाई साहब, फिर आएंगे फोन करके। और वो बोले चलो अब आ ही गए हो, चाय पानी पीते हैं, तो कोई बात नहीं, इतनी देर में अपना काम हो जाना है। आपको पता है इसको जाना था, कहीं जल्दी में था, ये नहीं कि अपना प्लान लेके बैठ के भाई 2 घंटे के लिए, पागल हो जाएगा वो। बोला भाई से मरवा दिया आज, इसे तो बढ़िया इसको चाय नहीं पिलाता मैं, है ना। उंगली क्या पकड़ा इसने, तो पूरा हाथ ही पकड़ लिया हमारा, वो काम नहीं करने, राइट। तो आपको बिल्कुल उस आदमी के बारे में सोचना है कि वो आदमी हो सकता है कि जाना चाहता था, आपको मिल गया, अब वो टाइम दे रहा 10, 15, 20 मिनट का, इसमें चाय पानी होनी है, उसी में अपना काम निपटाओ और बोलो, फिर बैठेंगे। और फॉलोअप भी कोशिश करो दोस्तों, खुद अपने आप करो फॉलोअप। पर्सनल फॉलोअप करने से ज्वाइनिंग आती है, फोन में पूछने से कभी एंट्री नहीं आती, लिख लेना डायरी में। जो है ना फोन में पता करते रहते हैं, हाँ जी क्या सोचा, वो कुत्ते को खिला रहा होता है टॉमी को, बोला अभी कुछ नहीं सोचा, अभी तो कुत्ते को खाना खिला रहा हूँ, बोलता नहीं है, वो मन से सोच रहा होता है। तो हमें लगता है भाई साहब हमारी बातों का जवाब दे रहा है वो, तो उसको ध्यान ही नहीं है। ध्यान कब जाएगा, जब आप सामने बैठोगे, उससे बातचीत करोगे, डिस्कस करोगे चीजों को लेकर, है ना, पॉजिटिव चीजें। आपको इनविटेशन देना है प्रोस्पेक्ट को मीटिंग के लिए, कोई मीटिंग है, कोई सेमिनार है, गेट टुगेदर है, इससे पैसे आएंगे। लोगों को मिलने जाओगे, मीटिंग करोगे, प्लान दिखाओगे, डेमो दोगे, क्लोजिंग करोगे, तो पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे? ये काम है पैसे कमाने के। कुछ लोग सोचते हैं पैसे आएंगे कैसे सर, ऐसे आएंगे जैसे मैं बता रहा हूँ। और आपको, वो लोग जो वाकई में ही करना चाहते हैं, कुछ इंटरेस्टेड हैं, राइट। एक आदमी बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल उल्टा सीधा चल रहा है, मान लो आप बोल रहे हो कुछ और बोल रहा है, आप कुछ समझा रहे हो कुछ और समझ रहा है, तो ऐसे आदमी को समझाने की जरूरत है फिर ज्यादा नहीं? ऐसा नहीं है। अपनी तरफ से कोशिश करने के बाद आपको इतना कॉमन सेंस लगाना है कि ये जो बंदा है, ये क्वालिफाई करता है क्या, ये डिजर्विंग कैंडिडेट है कि मेरा टाइम इस आदमी को मैं लगाऊं, ये काम का आदमी है या दिमाग खराब करेगा।
अगर जुड़ भी गया ना ये पागल और मुझे कर देगा। ऐसे आदमी को जोड़ना चाहते हो जो आपको पागल कर दे, आपका जीना हराम कर दे, दुश्वार कर दे? क्या आप ऐसे इंसान को जोड़ना चाहोगे? आपको ऐसे लोगों को जोड़ना है जिनको आप अपना दोस्त बनाने के लिए, आपको लगता है इसको मैं दोस्त बना सकता हूं, उसको जोड़ना है। बोला भाई साहब ये तो मेरा दुश्मन है। ऐसे इंसान को कभी मत जोड़ना जिंदगी में, आपकी जिंदगी दुभर हो जाएगी। वो बोलेगा भाई साहब मैंने तो ज्वाइन करके एहसान किया है आपके ऊपर, आपको मैंने 50,000 रुपये दिए भाई साहब, गोल्ड तो आपके लिए बनाऊं मैं। तो ऐसे आदमी आपके साथ काम करेंगे क्या? आपको उनके शब्दों से पता लग जाएगा वो आपको अटकाने वाले हैं, जबकि वो अटकाने वाले नहीं है आपको, वो खुद अटकने वाले हैं जिंदगी में। ये होशियार सिंह शाना लोगों की निशानी है। ये इसीलिए बिजनेस में कामयाब नहीं होते दुनिया में, वो हर जगह पे चालाकी करते हैं। एक जेन्युइन शरीफ आदमी के आगे भी वो कलाकार दिखाते हैं अपने आप को। कलाकारी उनको दिखाओ जो है ना, जो सामने आपके सामने बैठा हुआ है बड़े ईमानदारी के साथ में, उसके सामने नहीं। तो आपको दोस्तों देखना है सामने वाले के अंदर इंटरेस्ट है, ये आदमी कैपेबल है ना, कहते ना कि एम्बिशियस है, कैपेबल है, विलिंग है। इसका मतलब कैसी भी स्थिति है कर सकता है। बिल्कुल उल्टा चल रहा है, कोई बात नहीं, बोले आप तो सामान खाओ पियो मौज करो, ताली बजाने के लिए बुलाएंगे, सब बुलाएंगे आप, समझ गए ना? चाहिए ताली बजाने वाले लोग भी हमें जब आपकी अचीवमेंट होंगी तो। और आपको हर रोज आपको 2 लोगों के नाम लिखने हैं अपनी डायरी में। हेलो, पैसे कमाने 2 आदमी के ठान लो, हर रोज 2 आदमी चाहिए मेरे को। 1 2 3 जरूरी नहीं 2 ही, 4 के लिख लो, क्या दिक्कत है? किसी दिन एक का भी नहीं आया नाम तो एवरेज तो आएगा, महीने में कितने होंगे? 2 का मतलब है 30 दिन में 60 लोग, एक साल में 720 लोग आपकी डायरी में नए होंगे। और आपको कभी ये नहीं लगेगा कि मेरे पास लोग नहीं है। बोला लोग ही लोग है भाई साहब, टाइम नहीं है, इनको सबको दिखाना है। आप कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकते। इस बिजनेस में नेगेटिव कौन होता है? जिसके पास लोग ही नहीं है। सबसे पहले तो उसके दिमाग में लोग नहीं है। ये 150 करोड़ लोग जो इस देश में रहता है, इंसान समुद्र के किनारे समुद्र में रहता है, बोला भाई साहब पानी नहीं नजर आ रहा है। ऐसे थोड़ी होता है, पानी तो है समुद्र में, और क्या है? राइट। ये क्या एक्टिविटी है दोस्तों? इस काम को करना, इस काम को करने से क्या आएंगे? पैसे आएंगे। राइट। कुछ एक्टिविटी है, 10 बज गए हैं, 5 मिनट और चलते हैं इसमें। वो क्या है? ये जो ऐसी एक्टिविटी जो आपको सपोर्ट करेगी इस माहौल को बनाने में, जो माहौल मैंने बताया ना, अभी आपको 6 पॉइंट लिखा दिए हैं। जिन्होंने लिखने की आदत पड़ गई है यहाँ आकर, वो बढ़िया स्टूडेंट बन जाएंगे और फिर प्रोफेसर बनेंगे, वो बढ़िया वाले, है ना? और जो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रहे हैं, भाई साहब संभल जाओ, बदल लो अपने आप को। राइट। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। राइट। तो कहने का मतलब यह है, सपोर्टिंग एक्टिविटी जिसको बोलते हैं ना, इन सब चीजों को सपोर्ट करने के लिए एक्टिविटी क्या होती है? कैसे मन करेगा सर? मन ही नहीं करता, जान निकली पड़ी है, जेब में पैसे नहीं है, खाने को जहर, पर काम करने का मन नहीं करता सर। मेरे को पॉजिटिव करो सर, मैं नेगेटिव हो गया हूं। अपने घर की दुर्दशा देख के भी आप मोटिवेट नहीं हो रहे हो। अपने घर में जो पोजीशन है आज, हमें पैसे की कितनी सख्त जरूरत है, आज भी मन नहीं कर रहा है क्या काम करने का पैसे कमाने के लिए? कौन सा धंधा चाहिए, है ना? कुबेर राज नहीं आने वाले हैं कि कोई गड़ा हुआ खजाना मिल जाएगा अचानक भगवान। हमें मौका मिला है दोस्तों, ये खजाना ही है। डेली सेल्फ डेवलपमेंट की एक्टिविटी, ये जो 9 बजे का प्रोग्राम है ना, ये सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है इधर। यहाँ आपका एटीट्यूड बिल्डिंग एक्टिविटी होती है, यहाँ आपका माइंडसेट बिल्ड करने वाला एक्टिविटी ट्रेनिंग होती है। आप देख रहे हो ना, आप सुन रहे हो ना, हर रोज यहाँ पे जो चीजें आ रही हैं, यकीन करना ये किसी स्कूल में कॉलेज में यूनिवर्सिटी में हमें तो नहीं पढ़ने को मिली। तो पहला काम क्या है यहाँ पे? सेल्फ डेवलपमेंट। जब आप इस मोड में आएंगे, 9 बजे आने का मतलब आप उस ऑरा में आ रहे हो जहां पे पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली आती है। इसके अलावा पॉजिटिव थिंकिंग की, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को बिल्ड करने वाली बुक्स पढ़िए। जैसे एक किताब का नाम है यू कैन विन, जीत आपकी, शिव खेड़ा की बुक है। एक किताब का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स
एंड इन्फ्लुएंस द पीपल, लोगों का दिल कैसे जीते और प्रभावशाली कैसे बने, लोक व्यवहार। एक है किताब जिसका नाम है कॉपी केट मार्केटिंग, इस बिजनेस की ताकत, जिसमें बताया है कि डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत कितनी जबरदस्त है इस दुनिया में। एक किताब का नाम है बिजनेस स्कूल, रॉबर्ट कियोसाकी की किताब है। एक किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड, ये भी उसी की किताब है। और एक किताब जो मेरी जिंदगी में बीज, जिसने बीज बोया, पहली किताब जिंदगी बदलने वाली, उस किताब का नाम, अमेजिंग बुक है, कभी मौका मिले पढ़ना जरूर। टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू, रॉबर्ट शूलर ने लिखी है किताब। अंग्रेजों की किताब, अमेरिकन की किताब हमने पढ़ ली भाई सब गलती से, बेड़ा पार हो गया अपना। तो क्या पता आपका भी हो जाए। 5-6 तो मैंने बता दी, और बहुत सारी हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ, कम से कम 3 लाख से ज्यादा का तो मेरे पास कलेक्शन है इस टाइम बुक्स का। कितने? 3 लाख रुपए से ज्यादा का। हो सकता 4 लाख से भी ऊपर ही हो, अब हिसाब नहीं लगाया मैंने इतना। सोचो बस। ये ऐसी चीज, डेली खाना खाते ना आप, कितने क्विंटल खा लिया चावल अभी तक आपने, कितने क्विंटल दालें खा ली, कितने क्विंटल आटा खा लिया, सोचो। अभी तक की उम्र में हिसाब लगा लो रोटी के हिसाब से, पता लग जाएगा आपने। फिर भी आप भी क्यों खाते हो भाई साहब? है ना, खाते हैं ना आप भी, इसीलिए खाते हैं, इसीलिए पढ़ना है। जब खाओगे एनर्जी आएगी, मन करेगा मीटिंग डेमो क्लोजिंग करने का। भूखे रहे एनर्जी नहीं होएगी, कैसे काम करेंगे? सेम जैसे हमें खाना चाहिए ना फिजिकल के लिए, बॉडी के लिए, बॉडी का फूड, ऐसे ही हमें मेंटल फूड चाहिए। ये है सपोर्टिंग एक्टिविटी। जो लोग इस एक्टिविटी में नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, उनको पहले वाले काम नहीं आते, उनको, उनका मन नहीं करता वो काम करने का जिसमें मनी मेकिंग एक्टिविटी थी ना, वो उनको ही आता है। जिनका मेंटली वो लोग सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर या जिंदगी और अपनी पर्सनालिटी को बेटर कर रहे हो आप। दूसरा एक्टिविटी क्या है? अटेंडिंग वेबिनार। ये जो रात का वेबिनार डेली हो रहा भाई साहब, घर में बैठे हुए आप, 1,000 किलोमीटर दूर बैठे हुए, 2,000 किलोमीटर दूर बैठे हुए मुझे सुन रहे हैं, है ना, मुझे आप सुन रहे हैं, मैं आपको कह पा रहा हूँ, आपको सुना पा रहा हूँ। ये ताकत है हमारी कि आज हम इतने बढ़िया माहौल में जी रहे हैं। राइट, ऐसे लगता है सामने तो बैठे हुए एक दूसरे के। तो यहाँ पे आपको वेबिनार मिलता है डेली। इसके अलावा हमारे बीबीएस, ट्रेनिंग, सेमिनार, गेट टुगेदर, मंथली, वीकली, कुछ ना कुछ। हमारे जो लीडर है, आपके जो सीनियर हैं, स्पेशली जितने भी गोल्ड लाइन आपके लीडर हैं, उनके साथ बढ़िया तालमेल बनाओ। उनके सिर्फ जय जयकारे लगाते रहो, उनकी तारीफ करते रहो, उनकी शाबाशी करते रहो। वेल डन सर, थैंक यू सर, गुड लक सर, बेस्ट विशेस सर, बिल्कुल सर, हम भी आपकी तरह करेंगे सर, हम भी गोल्ड लाइन बनेंगे सर, ये करते रहो। नंबर 3, टॉकिंग टू अपलाइन एंड डाउनलाइंस। अपलाइन और डाउनलाइन से बातचीत करते रहिए, माहौल तब बनेगा, मन तभी करेगा। नंबर 4, ट्रेनिंग एंड मेंटरिंग योर डाउनलाइन। आपको अपनी टीम को ट्रेनिंग देनी है। एक तो बातें करनी होती है, बातें करनी अलग है, ट्रेनिंग अलग है। बातें 2 4 5 मिनट कर लोगे, 10 मिनट कर लोगे, ट्रेनिंग 2 4 5 मिनट में नहीं निपटा सकते हो आप। ट्रेनिंग के लिए स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है, आधा घंटे का टाइम कम से कम मिनिमम, तब वो ट्रेनिंग मानी जाती है। खड़े खड़े आप बातें करो, क्या की ट्रेनिंग है ना? आधा पौना घंटा लगता है किसी भी ट्रेनिंग में। माहौल बनाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, फिर समझ आता है। राइट, तो ये होगी जो एक्टिविटी है जिससे कि सपोर्ट मिलेगा। और समय बर्बाद करने वाली बता दूं, क्या करना है तो पता लग गया, अब क्या नहीं करना है वो ज्यादा जरूरी है। हम में से ज्यादातर लोग फंसे यही हैं, वो काम कर रहे हैं जिसको करना ही नहीं था, और जो करना था वो पता नहीं था। तो भाई बता तो दिया मैंने आपको, अब चलते हैं, 2 काम बताऊंगा। एक, तो जब आप सोशल मीडिया में हो और बेमतलब में आप कभी किसी की रील देख रहे हो, कभी किसी की रील देख रहे हो, कभी किसी की वीडियो देख रहे हो, कभी किसी का कुछ देख रहे हो, टाइम पास। ना तो आईडी नेट की वीडियो देखी, ना आईडी नेट के लीडरों की आपने फेसबुक में कहीं डाका डाला, भाई साहब देखे जरा पाल जी क्या करते हैं, देखे जी फलाना आदमी क्या करता है ना। मैं फेसबुक में हूँ, पाल भी बसना है। मैं इंस्टाग्राम में हूँ, पाल भी बसना है। मैं यूट्यूब में हूँ,
आईडी नेट सिस्टम, पाल भी बसना है, कुछ भी डाल दो, वहां पे हम काम कर रहे हैं, वहां से हमें फायदा मिल रहा है, उसी पे ध्यान दे रहे, बाकी बाकी नहीं, लेफ्ट राइट नहीं, और एक लिमिटेड टाइम के लिए भी। नंबर टू, दोस्तों, नो एक्शन, टॉक ऑनली। अगर आप सिर्फ बातें कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे यहाँ पर, तो आपको सिर्फ खाली बातें नहीं करनी है, यहाँ पर आपको एक्शन लेना है, नए लोगों से मिलना है, नए लोगों से बातचीत करनी है। ज्यादा से ज्यादा लोग मना करेंगे, डोंट वरी। तो आज का जो सेशन था वो यही था, पता लग गया पैसे कैसे आएंगे, उसके लिए आपने अपने आप को कैसे डेवलप करना है, और साथ में किन बातों को आपने नजरअंदाज करना है, या जिन लोगों चीजों को मिनिमाइज करना है। हम सोशल मीडिया के बिना रह नहीं सकते हैं, कुछ ना कुछ नई नई चीजें आती रहती है, हमारे मतलब की आती है हर रोज, वो देखिए। बट ये नहीं है कि इसका मतलब पूरा, अगर आप दिन में 2-1 घंटा कोई चीज कहीं पे आपने स्पेंड भी कर लिया, आधा 1 घंटा, तो हो सकता है वो आपको ग्रूम कर रहा हो, आपको अपग्रेड कर रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी जिंदगी काम करना है, पूरी जिंदगी मेहनत करनी है, लेकिन सीख के करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। तो आज इतना ही। तहे दिल से शुक्रिया सुनने के लिए, समझने के लिए, और मैं दुआ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस तरह की ट्रेनिंग के माध्यम से अपने आप को बदलने में, अपने आप को बेटर करने में सहायता मिलेगी। यही हमारा मकसद है। किसी का दिल दुखे या किसी का दुख रहा है, तो जाके भाई मेरी तरफ से बोल देना, दिल मत दुखाया करो, हमें भी दुखता है ना। आप दुखी रहोगे तो हम महादुखी हो जाएंगे। तो आपका दुख हमसे देखा नहीं जाता है। कईयों मुझे बता देते हैं, सर वो बड़ा दुखी है, या दुखी है मतलब मैडम, है मतलब सर। तो जितने भी ऐसे सर और मैडम हैं, उनसे यही दरख्वास्त और रिक्वेस्ट है, भाई साहब, अकेले में आके आप हमसे मिलें, हम आपकी तसल्ली करेंगे, है ना। और मजा तब आएगा अगर सिंगापुर क्रूज में मिलोगे, राइट। वहां पे जो स्विमिंग पूल होगा ना, उसके किनारे बैठेंगे, मजा आएगा। तो फिर बताना आपको कैसा कैसा लगता था। लेकिन एक चीज है, कैसे भी लगे, फायदा जरूर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। तहे दिल से शुक्रिया सभी का, और मैं थैंक यू करना चाहूंगा ईश्वर का, अपने परिवार का, टियांस फैमिली का, चेयरमैन ली सर का, आप सभी का, उन सभी का जो इधर तो नहीं है लेकिन है किधर तो किधर, राइट। और उनकी वजह से भी हमारी जिंदगी बेटर हो रही है, उन सभी का भी तहे दिल से शुक्रिया। और सभी के लिए हमारी ईश्वर से प्रार्थना, दुआ, कि ईश्वर आप सभी को, उन सभी को खूब सारी शक्ति दे, ताकत दे, बुद्धि दे, कि आप बड़े बड़े सपने देखो और टियांस से पूरे हों। हेलो टियांस, हेलो आई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आइडनेस सिस्टम, आई एम डायमंड, वी आर द डायमंड, गो गोल्ड लाइन, एवरीवन सुन। चलो, सिंगापुर क्रूज लाइफ टाइम मौका है। आज से 7 साल पहले हम गए थे, 7 साल पहले क्रूज में गए थे, 7 साल बाद मौका मिल रहा है। तो दोस्तों, चलना है सिंगापुर क्रूज में, क्योंकि अभी हम जापान जा रहे हैं, सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में हम जापान जा रहे हैं, कपल विद टीम, राइट। और उसके बाद हम चाइना जा रहे हैं अक्टूबर में, और मोस्ट प्रोबेबली हम फरवरी में जाएंगे सिंगापुर क्रूज में। तो बड़ा आनंद आएगा, बड़ा मजा आएगा। 2026 की जबरदस्त तैयारी हो जाएगी। इन 5-6 महीनों में खूब मेहनत करिए। इस बात को मत देखिए कि कितना रिजल्ट आ रहा है, करते चले जाइए। पीछे मुड़ोगे ना तो लोग मिलेंगे आपको जुड़े हुए, बोला यार लोग तो जुड़ गए हमारे साथ, तुम्हें तो लगता था पता नहीं जुड़ेंगे कि नहीं, हमसे होगा कि नहीं, हमारा होगा कि नहीं होगा। सबका होगा, लेकिन उन्हीं का होगा जो ऐसा सोचते हैं कि अपना टाइम आएगा। इतना ही। तहे दिल से शुक्रिया एक बार फिर। मैं चाहूंगा कि कुछ लोगों को लेकर फिर हम यहाँ से विदाई लेंगे एक दूसरे की। तो अब देखते हैं, हमारी टीम में बहुत सारे लीडर बैठे हुए हैं, तो शुरुआत करते हैं हम लोग। बानी सिंह जी बैठे हैं हमारे, बानी सिंह चिकारा जी, जिनके परिवार में एक सिल्वर लायन, ये खुद में ब्रॉन्ज लायन, और एक दो आईडीन की 8 स्टार भी है। बड़ी मजबूत टीम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत शानदार माहौल है सर आपकी टीम में। यस, आज की ट्रेनिंग को लेकर आपकी क्या राय है? हाउ इज द जोश? ओवर टू यू। चलना तो सिंगापुर ही है। जी सर, जो चीज़ आई, बहुत अच्छा सर जी आज का सेशन, और बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। अगर हम इस जानकारी पे काम करें तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। हर रोज की जैसी ट्रेनिंग जबरदस्त। धन्यवाद करना चाहेंगे भगवान का, परमात्मा का, अपने गुरुजनों का, जगवंत सिंह जी, डॉक्टर पांचाल जी, और सर जी आर्डिनेट सिस्टम का आपका दिल से धन्यवाद, उमा जी का और आपका। हमारे जितने भी गोड लाइन है, स्टार गोड लाइन है, सबसे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं और पल पे आते हैं। और सर जी ऐसे ही हम जुड़े रहेंगे, सीखते रहेंगे, सीखना जरूरी है, डेली मीटिंग में आना जरूरी है, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। लोग जानबूझ के मूर्ख बनते हैं।
लोग शाणे तो बन जाते हैं बट मूर्ख बहुत जल्दी बनते हैं अपने आप में। हम किसी को मूर्ख बोल नहीं सकते क्योंकि सभी बहुत शाणे हैं, तभी तो इतनी ग्रोथ ले रहे हैं। तो सब ना होता है, हम कितनी भी ट्रेनिंग दें, कितना भी कुछ करें, जब तक हम अपना सुधार नहीं करें कुछ हो नहीं सकता। जैसे आपने बहुत सी किताबों का नाम लिया, बहुत सी किताबें मेरे पास भी हैं, जैसे रिच डैड पुअर डैड, ये किताब मेरे पास है। लोक व्यवहार मेरे पास है। और डेली हम कोई ना कोई बुक की स्टोरी हम सुबह चलाते हैं, और वहां से कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं। और सीखते ही तो उससे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सर जी आपका दिल से धन्यवाद है, मेरी टीम का। बहुत अच्छे लीडर हैं। मैं अपनी टीम से बहुत प्यार करता हूँ, और प्यार से ही काम हो जाता है। यहाँ पे जैसे आपने बोला ना जी, हम यहाँ पे कुछ बोलते हैं तो बातें उनको ही लगती हैं जिनके अंदर कमी होती है। वो सोचते हैं जी मेरे को ही कह रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो सर जी। उनको लगता है कि मेरे को ही बोले, बट ऐसा नहीं होता है। ये तो सबके लिए एक समान है। जिसके अंदर कमी होगी उसके लगेगा। तो सर जी बहुत अच्छा सेशन लेते हैं आप। आईडी सिस्टम का जितना धन्यवाद करें उतना कम है। और स्पेशल धन्यवाद करना चाहूंगा अपनी वाइफ सुशील शिकारा जी का, जो इतने अच्छे तरीके से सभी साथियों को, टीम को साथ लेकर चल रही है, और इतने अच्छे तरीके से बताते हैं, समझाते हैं, और बहुत अच्छे गाइड करते हैं। तो धन्य है सर जी, हम तो ऐसे गुरुजनों को पाके। और सर जी डॉक्टर पांचाल जी, और यहाँ पे जगवंश सैनी जी, और जितने भी हमारे यहाँ पे ये गोड लाइन है, स्टार गोड लाइन है, और जितनी भी टीम है वहां से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो एक ही छत के नीचे सारे काम हो जाते हैं। तो थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सिंगापुर तो जाना ही है सर जी, बिल्कुल अपनी टीम को साथ लेके जाएंगे। बड़े जोश और होश के साथ लगे हुए हैं। और अपना बेटा नतेश चिकारा जी हमने अपने साथ ले लिया है, वो भी अब लग गया है। ड्राइवरी उन्होंने सीख लिया है, अभी उनकी प्रैक्टिस जारी है। और जैसे ही वे अच्छे ड्राइवर हो जाएंगे तो फिर और भी अलग से कमाल होगा, क्योंकि मैं थोड़ा फ्री हो जाऊंगा सुशील शिकारी की तरफ से, फिर मैं बाहर के ट्रेवल ज्यादा करूंगा। तो थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बोलने का मौका दिया। लास्ट में अपने मैजिकल वर्ड, हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आर्डिनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी आर डायमंड, गो गो लाइन एवरीवन सून। जिसकी जितनी बड़ी फौज उसकी उतनी बड़ी मौज। फौज को बढ़ाना है, मौज बढ़ाना है। थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अमेजिंग सर, अमेजिंग। और मैं और बताना चाहूंगा कि देखिए, मैं आजकल बहुत सारी चीजें आपको चौतरफा बौछार कर रहा हूँ, और मैं डेली कुछ ना कुछ आपको शब्द भी भेजता हूँ कि उन शब्दों को आप पढ़िए, महसूस करिए, और उसमें भी आपके फायदे की चीजें होती है लिखी हुई। और बहुत अच्छा लगता है कि जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं वो तो हमारी तारीफ करते ही हैं, लेकिन मैंने पिछले काफी दिनों से देखा है कि इन मैसेज की वजह से बहुत सारे नए पुराने लोग, जान पहचान के लोग, और कई अननोन लोग भी कनेक्ट कर रहे हैं हमारे साथ में। कोई भी अच्छी चीज की दोस्तों लोग तारीफ करते हैं। आपको ये देखना है क्या आप इस तरह की हैबिट में आ चुके हो कि नहीं। अपनी हैबिट को बदलना बहुत जरूरी है। जब आप लोगों की तारीफ करते हो, दूसरे की तारीफ करते हो, तो इनडायरेक्टली आप ऐसा माहौल बनाते हो कि वो लोग कल को आपकी भी तारीफ करेंगे। अगर आप चाहते हो कि दुनिया आपकी तारीफ करे, तो पहले आपको दुनिया की तारीफ करनी पड़ेगी। आपको लगता है यार इस एक आदमी को तारीफ नहीं करने से क्या फर्क पड़ता है। नहीं, आप एक आदमी की तारीफ नहीं करते हैं, आप किसी की नहीं करते हैं, क्योंकि आपकी आपको लगता है यही है, इसकी तारीफ नहीं करूंगा तो क्या फर्क पड़ता है, उसकी तारीफ नहीं करूंगा। हर आदमी की नहीं करते हो इसलिए कोई आपकी नहीं करता है ना। जब आप पोस्ट डालते हो तो आपको एक आदमी भी लाइक नहीं कर रहा होता। क्यों नहीं कर रहा होता है? क्योंकि आप किसी को लाइक ही नहीं करते हो। आप देखना, फेसबुक में आप पोस्ट डालो, आपकी पोस्ट को कोई लाइक ही नहीं करेगा, क्योंकि आपने किसी की नहीं अभी तक। अगर आपने लोगों की होती तो लोग आपकी कर रहे होते। तो वाइस वर्सा है। अपने एक्शन को इस तरीके से करिए जो आप चाहते हो अपने लिए। अगली आवाज के लिए हमारे बीच में है करम सिंह जी। जी करम सिंह जी, वेलकम, स्वागत है आपका शॉर्ट थैंक यू मैसेज के लिए। ओवर टू यू। सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बोलने का मौका दिया। और सर आज का भी सेशन आपका जबरदस्त रहा, हमेशा की तरह। और मैं तो सर पूरा नोट भी करता हूँ और उसको फॉलो करने की कोशिश भी करता हूँ। एजुकेशन जबरदस्त थी आपकी। क्या आपने बात करी कि भाई नए लोगों के नाम लिख लो, रोज दो। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और आप हमेशा कहते हैं कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलो। ये भी एक मंत्र है और गुरु मंत्र है आपकी तरफ से। तो मैं तो इसको फॉलो करता हूँ जी। और आज का विशेष रूप से जूम और आइडेंटिटी सिस्टम को
प्रमोट करने के ऊपर था आपका सेशन ये, और इसके बिना हम सफल नहीं हो सकते, ये भी पक्का है जी। इससे तो सीखेंगे और सिखाएंगे, जूम से सीखेंगे, आइडिनेट से सीखेंगे, और जब सीखेंगे तो करेंगे करेंगे तो रिजल्ट भी आएगा सर। तो बाकी सर कहने के लिए इतना जी, कि मेरी नौकरी थी और नौकरी में मैंने एक्स्ट्रा करने की कोशिश की, वहां पे मैंने प्रमोशन भी लिया वहां से, और रिटायर भी हो गए सीनियर मैनेजर से। और उसके बाद ट्यांस मिला मुझे, राजेश सोम जी के पहले दर्शन हुए मेरे ट्यांस लीडर्स के रूप में। और उसके बाद में डॉक्टर मिश्रा पांचाल जी, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि भाई उन्होंने हमें संभाला, और संभालने के बाद 7 स्टार पे आ गए, और 8 स्टार की हमारी तैयारी सर। और जाना तो हमें सिंगापुर है सर, पक्का जाना अब की बार। और अब की बार तो ऐसा नहीं होगा कि हमने कहा है और कोशिश भी की हमने पहले, लेकिन इस बार कोशिश भी करेंगे और जाएंगे भी सर। और मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है, आइडेंटिटी सिस्टम की सारी एजुकेशन, सारी निगेटिविटी को दूर करता है ये। और सर मैं ली सर का धन्यवाद करता हूँ कि हम जैसे जो सीनियर पर्सनल लोग हैं, और उनको भी मौका है कि वो बच्चे यदि सपने पूरे नहीं कर सके अपनी नौकरी में या अपने व्यापार में, तो 60 के बाद भी कर सकते हैं पूरे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। हेलो टियांस, हेलो आई बेटर टियांस, बेटर लाइफ, हेलो टियांस, अलाउड सिस्टम, आई एम डायमंड, वी आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन, एवरीवन सून। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शानदार सर, आपकी शॉर्ट मैसेज जबरदस्त। आज मैंने एक मैसेज भेजा था आप सभी को, मुझे भी आगे से मिला था सोशल मीडिया से, कि रवि किशन एक्टर है, बहुत ज्यादा फेमस है आज की डेट में भोजपुरी सिनेमा में, राइट। वो कहते कि मैं अपने पिता को यह साबित करने की कोशिश करता था कि मैं प्यार के लायक हूँ, और वो हमेशा मुझे मेरे को नालायक समझते थे, क्योंकि वो पुजारी थे, बुद्धिमान थे। मैं उनसे पूछता था, आप इतनी पूजा करते हो, आपके पास कपड़े नहीं है, फटा हुआ कपड़ा पहना है। इससे वो बहुत गुस्से हो गए और उन्होंने मुझे बहुत मारा। वो कहते हैं कि मैं गांव में नाटकों में हिस्सा लिया करता था, और खासतौर से देवी सीता माँ का किरदार निभाता था, और माता जी के कपड़े पहनकर, अरे साड़ी पहनकर। बट उनको बहुत गुस्सा आता था, तो वो कहते थे कि पागल हो गया क्या, है ना, तुम नचनिया बनोगे। मेरे पिता चाहते थे कि मैं खेती करूं और दूध बेचूं। तो एक दिन पापा ने मुझे इतना मारा कि मुझे भागना पड़ा। माँ ने 500 रुपये दिए और कहा, जाओ वरना आज वो तुम्हें मार डालेंगे। स्थिति इतनी खराब हो गई। किस्मत आजमाने मुंबई आ गया, छोटे मोटे रोल मिले, लेकिन निर्माता पैसे नहीं देते थे। 10 साल तक बॉलीवुड में संघर्ष करने के बाद मैंने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। 10 साल तक धक्के खाए पहले तो। सोचो किस स्थिति से निकले घर से। जब मैंने पैसा कमाना शुरू किया, तब मेरे पिताजी मेरी इज्जत करने लगे। उन्हें फ्लाइट टिकट दिया, अच्छे कपड़े, कार और बंगला दिया। एक दिन वे रोने लगे और बोले, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं उनके पैरों पर गिर पड़ा और कहा, प्लीज ऐसा मत करो। मुझे उनमें भगवान दिखाई दी। आप समझिए कि एक इंसान कहां से निकल के कहां पहुंच जाता है। वही इंसान जो चांस लेता है, वही इंसान जो सामने काम आ गया ना जिंदगी में, उसको वो दिलो जान से करता है। देखिए, किसी को नहीं पता नसीब कहाँ किसको ले जाती है, लेकिन जहां भी जाओगे वहां झंडे कर सकते हैं, क्योंकि आप जहां हो नसीब वहां लाया आपकी जिंदगी बदलने के लिए। तो अगर आप ट्यांस में आज हो, तो ट्यांस से आपकी जिंदगी बदलनी है, ये पक्का है। बट उतनी शिद्दत से आपको भी तो काम करना होगा ना। तो अगली आवाज के लिए मैं एक और लीडर को बुलाने जा रहा हूं आपके बीच में, और वो लीडर है, काफी सारे लीडर हैं पैनल में इस टाइम, अच्छी बात है कि ढूंढना नहीं पड़ता है, क्वांटिटी ज्यादा है, राइट। तो मैं अब अगली आवाज के लिए ला रहा हूं राहुल शर्मा जी को। राहुल शर्मा एंड लता जी काम कर रहे हैं अपने इलाके में। जी राहुल जी, आपने क्या सीखा या आपको क्या फीलिंग समझ आई आज? ओवर टू यू। आज गुड आपने क्या मॉर्निंग सर। सीखा? गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और सर आज का सेशन सुपर्ब। और सर आज जो आप ट्रेनिंग में आपने बताया कि डायरी में 2 लोगों के नाम जरूर लिखे। और सर हम जरूर ये इसी चीज को फॉलो करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से आपने बताया है कि नए लोगों से मिलेंगे तो ही ग्रोथ होगी। जो भी हमारे फॉलोअप होते हैं उनको हम फॉलोअप पे ही रखें और उनके साथ टच में रहे,
तो ही आगे जाके उनको हम ज्वाइन भी करवा सकते हैं, नई नई पॉलिसी या नए ऑफर के बारे में बता सकते हैं। और सर टियांस के प्रति फीलिंग ऑसम है। और सर आज हमारे मेंटोर नीता मैम ने पंजाब रीजन में एक ग्रुप मीटिंग की थी और जो सुपर्ब से भी ऊपर हुई है। और सर इसकी गुरजीत जी की और राकेश सर जी की लीडरशिप में, और सर आज बहुत सारे लीडर वहां से बहुत कुछ सीख के गए। और सर हम खुद मैम से बहुत कुछ सीखते हैं, चाहे मीटिंग हो, सेमिनार हो। और बहुत जल्द सर पंजाब में आपने भी बोला है, और सर हम भी कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी हम पंजाब से बड़े रैंक अचीव करवाएं लीडरों को, और बहुत जल्द पंजाब रीजन में बीबीएस हो। और सर यहाँ पे आपके पांव भी पड़े बहुत जल्द, और सर चार चांद लग जाए, टीम को आशीर्वाद मिले। और जो नए नए रीजन से लोग आ रहे हैं, क्योंकि पंजाब बहुत बड़ा है सर, क्योंकि पिछले 1.5 साल से हम घूम रहे हैं, बट अभी तक कवर पंजाब पूरा नहीं हुआ है। और हम जो आगे टीम लीडर ज्वाइन करवा रहे हैं तो उनके पास जा भी रहे हैं तब भी। और सर जब आप आओगे माहौल से हम, और जो हमारा ट्रेनिंग सेशन था जिसमें अमन सर और शीला मैम, कुलदीप सर और विद्या मैम, हेमराज सर, उनकी लीडरशिप में हमने आज बहुत कुछ सीखा। और सर आपके आइडनेस सिस्टम का जितना थैंक्स करे उतना कम है, क्योंकि सर जो आपकी यूट्यूब पे वीडियो होती है उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। कई बार आउट ऑफ नेटवर्क होते हैं, नेटवर्क का इश्यू होता है, बट हमारे को सेकंड डे यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाता है, सारा मटेरियल वहां पे हम देख सकते हैं। और सर टीम के लिए यही मैसेज है कि सिंगापुर टूर आया है सर, तो आज तो इस बार तो ऐसा टारगेट आया है सर, जो ज्वाइन भी करेगा वो भी सिंगापुर जा सकता है। क्योंकि सर हमने यहाँ से स्टार्टिंग से हमने दुबई टूर किया और अभी चाइना टूर किया है, और सर सिंगापुर तो जाना ही जाना है, क्योंकि आप बता ही रहे हो कि 7 साल बाद टूर आया है, और इतिहास में सेकंड टाइम टूर आया है, क्योंकि मैम ने बताया हमें। और सर बहुत एक्साइटमेंट है। और सर थैंक्स करता हूँ आपका मैं और आइडनेस सिस्टम का, जिसकी वजह से हम अपनी ग्रोथ को आगे ले जा रहे हैं। और सर बहुत जल्द अपना ब्रॉन्ज लाइन भी डन करेंगे। और सर 2 मिनट मैं मैम को दूंगा, तो लता मैम थोड़ा सा आप बोल लेंगे। जी जी, थैंक यू सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और सर मैं तो यही कहूंगी कि जो सीखने को मिला सर। और जो हमारी आज सर मीटिंग थी जिसमें हमारे को वनिता मैम और हमारे शीला मैम, अमन सर, उन्होंने हमारे को गाइड किया, और हमने कैसे ग्रोथ लेनी है, किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, तो उसके बारे में हमारे को वहाँ पे एक लीडरशिप ट्रेनिंग थी जो कि बहुत ही जबरदस्त। और गुरजीत जी की और राकेश जी की लीडरशिप में वो मीटिंग हुई तो बहुत ही जबरदस्त सर, बहुत मजा आया। और बिल्कुल सर हमने यानी क्या प्लानिंग है, किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, वो हमारे को वहां पे बताया। तो बिल्कुल हम वनिता मैम का थैंक्स करेंगे कि हम उन्हीं की वजह से बहुत आगे ग्रोथ कर रहे हैं और उन्हीं की वजह से हम आज यहाँ हैं। तो थैंक यू सो मच वनिता मैम का। और सर आपका, आप आइडनेट सिस्टम का थैंक यू, योगराज सर का थैंक्स करना चाहेंगे, और अमन सर, शीला मैम का, सभी का थैंक्स सर, और अपनी प्यारी सी टीम का जिनकी बदौलत हम यहाँ पे पहुंचे सर। और थैंक यू सर। और लास्ट में सर यही मैजिकल वर्ड्स हमारे, हेलो टियांस, हेलो AI, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आइडिया सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। थैंक यू सर, थैंक यू। जाना तो सिंगापुर जाना ही जाना है। यस सर, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार राहुल जी, बेस्ट विशेस टू यू इन योर टीम। ऐसे ही आप सब लोग आगे बढ़ो और सिंगापुर क्रूज को क्वालिफाई करो। बेस्ट विशेस हैं। और अगली वॉइस के लिए We all कुलदीप ठाकुर के नाम से है, अमन ठाकुर जी। जी अमन जी, वेलकम, स्वागत है आपका।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और बहुत बड़ा सर थैंक यू आपका, क्योंकि आपका जो आज का सेशन था सर वो बहुत जबरदस्त रहा। और सर सबसे पहले मैं आपकी बात करूंगा कि जर सर आईनेट सिस्टम के हम पक्के स्टूडेंट हैं, और जैसे आपने बोला है कि वेबिनार हमारे लिए बहुत जरूरी है। और जब हम सिस्टम में रहेंगे, माहौल में रहेंगे, और हमारी जो ग्रोथ है वो डेफिनेटली डेफिनेटली आएगी सर। और सर जब से स्टार्ट किया है, हम पूरी फैमिली सर सिस्टम में बैठते हैं और सिस्टम को सुनते हैं। और सर आज अगर अचीवमेंट्स है, आज अगर ग्रोथ है, तो उसका सर सारा है हमारे जूम और नेट सिस्टम को जाता है सर। और सर थैंक यू, आपने इतना शानदार सेशन और इतनी शानदार एजुकेशन हमें हर रोज देते हैं, इसके लिए सर तहे दिल से शुक्रिया। और सर आज की अगर मैं दिन की बात करूं तो सर आज का जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम था, लीडरशिप ट्रेनिंग सर पंजाब में, वो बहुत शानदार रही, बहुत जबरदस्त रही। पंजाब टीम में सर बिल्कुल आग लग गई है। और आग लगाने वाले सर हमारे मेंटोर वनीता मैम है, क्योंकि जहां पर मैम के कदम पड़ गए वहां पर सर बिल्कुल चारों तरफ खुशी का माहौल बन जाता है। और सर बिल्कुल पूरी टीम सर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। हमारी जो भी सिंगापुर की पॉलिसी है, क्रूज टूर की पॉलिसी है, उसके बारे में सर डिस्कशन किया, और कैसे आप अपने रैंक को ले सकते हैं, कैसे आप यहाँ से अचीवमेंट ले सकते हैं। तो बिल्कुल सर सभी चीजों के बारे में आज मैम ने हमें बताया, समझाया, हमें गाइड किया। और पूरी टीम सर बहुत ज्यादा खुश है और बहुत ज्यादा हैप्पी है कि हमें इसी प्रकार की सर हर महीने ट्रेनिंग मिलती रहनी चाहिए। और सर बिल्कुल हर जगह सर हम जूम को और एडीनेट सिस्टम को प्रमोट करते हैं। जैसे मैम बोलते ही हैं कि जूम हमारे लिए बहुत ज्यादा कंपलसरी है, क्योंकि जब हम सिस्टम में रहेंगे, एक माहौल में रहेंगे, हमारी जो ग्रोथ है वो बहुत जल्दी आएगी। और सर थैंक यू करूंगा मैं अगेन अपने मेंटोर वनीता मैम का, अपने पेरेंट्स का, इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी मुझे देने के लिए, इतना गाइड मुझे करने के लिए। और सिस्टम का सर अगेन थैंक यू। मुझे इसे अगर मैं बात करूं, जब मैंने स्टार्ट किया था तो एक छोटा बच्चा, जहां पर मुझे बिजनेस का नॉलेज नहीं था और मुझे ये नहीं पता था कि बिजनेस कैसे किया जाता है, बट सर सिस्टम ने सब कुछ सिखाया है। सिस्टम एक मेरे लिए एक डिग्री का काम कर रहा है सर, अगर मैं बात करूं तो। और आप मेरे एक बिल्कुल सर टीचर हैं, जिन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया है सिस्टम के माध्यम से। और सर अगेन मैम का बहुत बड़ा थैंक यू आज की मीटिंग के लिए। मैम का तो सर हमेशा बहुत ज्यादा सपोर्ट रहता है सर हमारे लिए, दिन बोलो रात बोलो, मैम 24 घंटे सर हमारे लिए अवेलेबल है। तो रियली सर मैम का तहे दिल से शुक्रिया 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 ऑलवेज। और बिल्कुल सर जो अगर हम बात करें आज की ट्रेनिंग की, तो बहुत कुछ सर हमने सीखा। और ये जो शानदार प्रोग्राम रहा, ये गुरजीत जी, राकेश सर, लता जी एंड राहुल जी, सभी की सर शानदार लीडरशिप में रहा। और सर बिल्कुल बहुत ज्यादा मजेदार, मजा आ रहा है काम करके। सर अगर मैं अपनी बात करूँ तो यहाँ से 5 इंटरनेशनल टूर्स लिए हैं 20 साल की उम्र में। और यहाँ से 2 महीने पहले मैंने सर अपना कारफंड भी डन किया है। तो बिल्कुल सर ये जो मजे हैं ये सिर्फ के अंदर हैं। और जो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है, जो भी हमारी इच्छाएं हैं, जो भी हम चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो हमें चांस दे सकता है। बस यही है कि मैम के मंत्र, और सर जैसा आप बोलते ही हैं कि टिके रहना है, क्योंकि लगे रहने में और टिके रहने में पावर है। और सिस्टम को फॉलो करना है, अपने सीनियर को सुनना है। सीनियर ने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है, और बस वैसे ही करते ग्रोथ और आपका जो सक्सेस होना है वो डेफिनेटली डेफिनेटली 100% होगा सर। और सर आज हमने बहुत कुछ सीखा। और इसी के साथ सर मैं अपने पेरेंट्स का अगेन बहुत बड़ा थैंक यू करता हूँ, साथ मेरे पापा भी हैं, और मैं चाहता हूँ कि पापा भी आज के दिन में, सो प्लीज पापा। जी जी बिल्कुल, वेलकम। गुड मॉर्निंग कुलदीप, सर। वेलकम। गुड मॉर्निंग सभी को, जितने भी पैनल पे बैठे हैं सभी को गुड मॉर्निंग। और आज का सेशन सर शानदार रहा। आपका तो हर रोज ही रहता है। और पंजाब टीम में आज बहुत जबरदस्त आग लग गई है सर, क्योंकि सभी लीडर, पिछली बार जब प्रोग्राम किया था हमने तो 35 लोग थे, आज वहां पे 100 का आंकड़ा पार हो चुका है। तो ये श्रेय सर आपको जाता है और आईडी नेट सिस्टम को, क्योंकि सभी लोग ना आईडी नेट सिस्टम से सब कुछ ना कुछ हर रोज सीख ही रहे हैं। तो थैंक यू करना चाहूंगा मैं प्रीता मैम का, योगराज सर का, आपका सर, क्योंकि आप ना होते तो शायद कहीं हम भी ना होते। क्योंकि आपका जो सिस्टम है ना बिल्कुल शानदार है, और सभी लोग जो अनपढ़ है कोई भी है वो इसमें शाम को ना बैठ के सीख सकता है। तो थैंक यू सर सभी का, और टीम का धन्यवाद सभी का सर, जितने भी यहाँ हमारे पंजाब में लोग आए थे, हमारे टीम मेंबर,
उन सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद, क्योंकि 2 दिन में ये प्रोग्राम जो है हुआ था स्टार्ट, तो आज जो है फाइनल हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू। और सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा सर। थैंक यू सो मच सर। और सर इसी के साथ सर मेरी मदद भी साथ में ही है, तो बिल्कुल, बिल्कुल सर मैं वेलकम भी वेलकम। चाहूंगा। हाँ, नहीं नहीं, चलेगा चलेगा, 3 in 1। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम। सर, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर, आज पंजाब टीम में जो हमारी मीटिंग हुई, सुपर से भी ऊपर, बहुत सारे सर हमारे लीडर आए हुए थे। उनकी जो भी एक्साइटमेंट थी बहुत ही सुपर थी सर, क्योंकि सभी अपना जो हमारा सिंगापुर टूर निकला है ना सर, उसके लिए एक्साइटेड है। और हमारे मेंटोर विनीता मैम ने जो हमारे को एजुकेशन दी, वहां पर मोटिवेशनल स्पीच दी, बहुत सारा हमने जो मैम से सीखा, वो सर काबिले तारीफ है, क्योंकि मैम के बिना हम कुछ भी नहीं है। और हमारे मेंटर योगराज सर, आप सर सिस्टम, क्योंकि सिस्टम में आके ही हम बहुत कुछ सीखते हैं और वैसा ही हम आगे कर रहे हैं। बिना सिस्टम से हम कुछ भी नहीं है सर। और बहुत ही मजा आ रहा है सर। यहाँ से 7वां इंटरनेशनल टूर जापान का भी आपने पोस्टर भेजे थे हमारे को, तो उसमें मेरा नाम भी है सर। तो नाम पढ़ के और उसको देख के बहुत ही एक्साइटेड है सर, क्योंकि जापान जाना एक सपना था। कभी सोचा नहीं था कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी आएगी सर। तो यहाँ से 7वां इंटरनेशनल टूर हमारा जापान का है। तो एक्साइटमेंट है सर कि यहाँ से सब कुछ लेना है, जो हमारे सीनियर ले रहे हैं, जो हमारे आप जैसे डायरेक्टर सर ले रहे हैं, हर चीज सर, कार फंड लेने हैं, विला फंड लेने हैं। बस एक ही बात, एक ही लगे रहना है, टिके रहना है। और अपने जो आईडीनेट सिस्टम है, शाम की मीटिंग को अटेंड करना है। तो फिर कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकेगा सर, क्योंकि यहाँ जो सिस्टम में आएगा ना, वो कहीं नहीं जा सकता। उसकी अपनी ही गलती की वजह से वो इधर उधर जाएगा, लेकिन उसे कोई तोड़ नहीं सकता। बस यही है कि अपना अपना होना चाहिए कि हम यहाँ है, हम खड़े तो दुनिया की लाइन हमारे पीछे लगी है सर। बस वही है सर। आपने बोला था कि 7 महीने तक कोई ज्वाइनिंग नहीं थी, तो सर मैंने कभी सोचा नहीं था कि पंजाब में हमारा भी बिजनेस होगा, क्योंकि हिमाचल से बाहर हम गए नहीं थे। लेकिन आज जब हमने टीम को देखा ना सर, तो दिल में ऐसा जोश आ गया कि हम तो हर रीजन में काम कर सकते हैं। जब पंजाब में हमारी इतनी बड़ी टीम हो सकती है, तो और जगह क्यों नहीं। तो सर यही है कि हमने जगह जगह बीज डालने हैं, और अपने बस बीज डालो और फसल को देखना है, वो तो फल जरूर मिलेंगे सर। तो थैंक यू सर, थैंक यू जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। यहाँ पर मैं थैंक यू करूंगी अपनी फैमिली का, और अपने मेंटर का, अवनीता मैम का, युवराज सर का, आपका सर, सिस्टम का, आपकी पूरी फैमिली का सर, और जितने भी हमारे कोर टीम है उन सबका सर, गोल्ड लाइन है, ब्राउन्ज लाइन है, सिल्वर लाइन है, सभी का सर, हमारे 8 स्टार का, 7 स्टार का, 6 स्टार का, प्लेटिनम का, गोल्ड कार्ड का, सभी का सर तहे दिल से शुक्रिया। और मेरी प्यारी सी टीम का जो पंजाब में अभी हमारी हुई है, तो बहुत ही जल्द सर आपको वहां इनवाइट करेंगे, और अगला बीबीएस हमारा पंजाब में ही होगा डेफिनेटली सर। और करना है सर, और वहां से बहुत जल्द हमारे 8 स्टार आने वाले हैं, और बहुत जल्द ब्राउन्स लाइन भी आने वाले हैं। तो थैंक यू सर जी आपका, और पूरे जितने भी हमारी टीम है उन सब का, और पैनल में जितने भी बैठे हैं उन सब का, और ली जिनियन सर का सर, जिन्होंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी हमें। क्योंकि अगर ट्यास नहीं होता तो शायद हम भी दूर दूर तक नहीं होते सर। और इस तरह का बिजनेस जो एक नॉर्मल हाउसवाइफ कर सकती है, जिसको सिर्फ दाल रोटी बनानी आती थी, गोबर उठाना आता था, आज वो साथ साथ इंटरनेशनल टूर कर रही है, कार फंड अचीवर बनी है, रॉयल्टी इनकम ले रही है, और पूरी फैमिली में सर 2-2 रॉयल्टी इनकम ले रहे हैं। तो बहुत ही जबरदस्त सर। मैं यही बोलूंगी कि ट्यास की चक्की का आटा खाते खाते ना मजा आ रहा है सर। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और लास्ट में हम अपने मैजिकल वर्ड के साथ क्लोज करेंगे, पूरी फैमिली। हेलो हेलो डांस, हेलो life, better dance, better life. I love dance, I love wellness system. I am a diamond, we are a diamond. Go gold line everyone soon, or I am going are are you? चलो चलो सिंगापुर क्रूज, थैंक यू जाना सर। है गोल्ड थैंक लाइन। यू वेरी मच। बिल्कुल, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, क्या बात है, सुपर। ऑल द बेस्ट टू यू एंड योर टीम। गोबर उठा के हम भी 62 इंटरनेशनल टूर कर चुके हैं, और अभी आपने यात्रा शुरू कर दी है। तो गोबर में ही पैदा होता है सब माल, तो फिर उसकी पावर हमें तो मिलनी थी।
पहले नहीं पता था कि गोबर का फायदा मिलता है इतना, राइट। तो अगली आवाज, क्योंकि समय अब लिमिटेड है, बहुत सारे लीडर बैठे हैं कि सर अपना नंबर आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन कल आएगा। आज किसका आएगा फिर? तब आज एक का ही आएगा। जब इतने सारे हथौड़े लग रहे हैं ना, तो बड़े वाला हथौड़ा लगाते हैं फिर आपके लिए। तो बड़ी आवाज वनीता राज जी की, आज उन्होंने एक प्रोग्राम भी किया पंजाब में। पंजाब में धमाके शुरू हो गए हैं, कामयाबी के इतिहास के झंडे एक बार फिर वनीता जी की लीडरशिप में। वेलकम वनीता जी, आपके जज्बे को सलाम है, ऐसे ही आप आगे बढ़ो। सविता जोश, ओवर टू यू। Thank you, sir. Thank you very much. Good morning, sir, and good morning, all leaders. और सर थैंक यू। और सर ये सब कुछ पॉसिबल हो रहा है आपकी एजुकेशन और हमारा सिस्टम और सर माहौल की वजह से, और सभी लीडर्स की मेहनत और विश्वास और लगन। तो सर तहे दिल से शुक्रिया। और अवर ग्रेट मेंटर योगराज सर के लीडरशिप, उनके सिखाए हुए जो रास्ते हैं, उनके बताए हुए जो चीजें हैं, बस सर बिल्कुल उसको फॉलो कर रहे हैं। और ये नहीं कहेंगे कॉपी कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उसी राह पे चल पड़े हैं कि बिल्कुल वही करना है जो बताया जा रहा है। और वही करते करते सर आज बहुत 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 शानदार प्रोग्राम। और मैं यही बोलूंगी कि प्रोग्राम तो खुद ब खुद शानदार हो जाता है जब लीडर्स माहौल बनाते हैं, जब लीडर्स इस तरह का माहौल देते हैं। और एक्साइटमेंट डबल। हमने फर्स्ट प्रोग्राम पंजाब में किया था तो वही 25 से 30 लीडर अवेलेबल थे वहां पे उस टाइम। आज मैं देख रही थी कि 100 से पार का आंकड़ा था। और ये बोलते डेडिकेशन, सबमिशन और सिस्टम के प्रति जो समर्पित होना और इस बिजनेस की पावर को समझना, तो सुपर। एंड मैं सभी को ही थैंक्स करूंगी, पंजाब टीम का तहे दिल से शुक्रिया। जिस तरह से लीडर्स प्यार दिया, रिस्पेक्ट देते हैं, रिगार्ड्स करते हैं, तो स्पीचलेस हूँ। स्पेशली हमारे बीच में हमारे डायनामिक कपल राकेश जी और प्रवीण शर्मा जी, आपका बहुत बहुत थैंक्स। गुरजीत जी और चतर सिंह जी, बहुत बहुत थैंक्स। काबिले तारीफ लीडरशिप। एंड साथ में राहुल शर्मा जी, लता शर्मा जी, सुपर सर। राहुल शर्मा जी ने, लता जी ने पंजाब स्टार्ट किया था और आज देखते ही देखते इतनी बड़ी टीम है। मैं बोलती हूँ कि उनके जज्बे को, उनकी मेहनत को सल्यूट है। और एक छोटे बच्चे के साथ जिस तरह से लता ने काम किया फील्ड में जा जाकर, और ये बोलते हैं कि जब करने का जज्बा और जुनून हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता है। और हमारे बीच में हमारे डायनामिक फैमिली, त्यांस फैमिली, और हमारे ब्रॉन्ज लॉयन अमन ठाकुर जी, शीला जी, कुलदीप भैया जी, त्यांस फैमिली, जिन्होंने हमेशा ही हर जगह जो रहते हैं और माहौल बनाते हैं, तो उनके लिए भी मैं दिल से शुक्रिया। और यही बोलूंगी कि ये साथ और ये विश्वास यूं ही बना रहे। अभी तो सर शुरुआत है, बिल्कुल सर बहुत आगे जाना है। मैं सच कह रही हूँ, मैं बार बार एक ही बात बोलती हूँ कि ये तो शुरुआत है और अभी तो हमने शुरुआत ही करी है इस बिजनेस में। अभी तो सर सीख रहे हैं, सीखते सीखते भी यहाँ पहुंच गए ना। जब और सीखते रहेंगे सीखते रहेंगे सीखते रहेंगे तो डेफिनेटली बहुत आगे जाएंगे। और जो सीखने की चाह से, सीखने की समझ से इस बिजनेस को करेगा, सीखता रहेगा, वो बिल्कुल सर गोल्ड लाइन बनेगा, ये 100% तय है। तो सर सुपर शानदार। और साथ में प्रवीण जी को मैं दिल से धन्यवाद और सल्यूट करूंगी। देखो मैं एक चीज देख रही थी, वो अभी थोड़ा सा सर उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो जिस वजह से वो चल नहीं सकते और उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, बट आज पूरा दिन वो अपनी टीम के लिए स्पेशली उन्होंने राकेश जी को कहा कि मुझे ले जाओ, मुझे उस हॉल के अंदर ले जाओ और मुझे अपने त्यांस को देखना, अपनी टीम को देखना है, भले ही मैं लेट के बैठ के जैसे मर्जी देखूं, बट मुझे ले जाओ। तो आज हैरानी की बात थी सर कि वो इतने दिन से आधे घंटे से ज्यादा चेयर पर नहीं बैठ सकते थे, बट आज प्रवीण जी पूरा दिन हॉल पे अपनी टीम के साथ बैठी रही। जिस तरह से लीडर्स को यहाँ पे अप्रिसिएशन दिया, जिस तरह से यहाँ पे लीडर्स को सम्मान दिया। और एक ही चीज थी कि मैम मैं बहुत जल्द इंप्रूव हो चुकी हूँ और ये ब्लेसिंग त्यांस की है, सिस्टम की है, और ये पावर त्यांस प्रोडक्ट की है, सप्लीमेंट की है, त्यांस के गैजेट्स की है, और इसकी वजह से मैं ठीक हो चुकी हूँ। अदरवाइज मैं बच भी नहीं सकती थी, ऐसी सिचुएशन थी। बट सर रियली और हम एक ही बात बोलेंगे कि आप गेट वेल सून, गॉड ब्लेस यू, और आपकी बहुत जरूरत है। प्रवीण जी हमारे अपकमिंग गोल्ड लाइन की रेस में या गोल्ड लाइन में उनको यहाँ पे देखती हूँ, जिस तरह का जुनून उनके अंदर है। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सुपर पंजाब टीम, बिल्कुल सर एक ही बात है कि सिंगापुर जाना है और सबको जाना है। मैं तो एक ही बात बोलूंगी, 5 महीने सभी कमर कस लीजिए और सिस्टम में रहिए, माहौल में रहना है। और जब भी कहीं पे भी आपको त्यांस का, मैं बोलती हूँ आईडीनेट सिस्टम का BBS ट्रेनिंग प्रोग्राम जहाँ पे भी मिल रहा है,
वहां पे जाइए, टीम के साथ जाइए और उसका भरपूर फायदा उठाइए। यही मेरा आप सबको मैसेज है, क्योंकि माहौल से आपकी एनर्जी आती है, माहौल आपको पावर देता है, माहौल आपको अगले लेवल के लिए तैयार करता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल सर, आज अपने मैजिकल वर्ड्स के साथ और मेरे साथ है हमारे डायनामिक अपकमिंग ब्रॉन्ज लाइन रेखा ठाकुर जी। और इस टाइम बिल्कुल सर हम चंडीगढ़ रीजन में हैं, तो कल यहाँ पे हमने मीटिंग्स रखी है, तो सर हम मैजिकल वर्ड के साथ क्लोज करेंगे यहाँ पे। हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आइडिनर सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वंडरफुल वनीता जी, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, अल्टीमेट, सुपर। तो ऐसे ही आप अपनी टीम को लीड करते रहो और धमाल मचाते रहो। एंड बिल्कुल आपको अपनी टीम में बहुत सारे गोल्ड लाइन्स पैदा करने हैं और डेफिनेटली गोल्ड लाइन्स की कितना की बाढ़ आने वाली है। 16, 17, 18 अक्टूबर को चाइना में कन्वेंशन है हमारा, डेट आ गई है 16, 17, 18। तो ये 33rd यूनिवर्सिटी सेलिब्रेशन हो जाएगी, 33 साल पूरे हो जाएंगे, 34वां लग जाएगा। तो तैयार हो तियानजिन जाने के लिए, और उससे पहले जापान जा रहे हैं हम लोग। और ये बात है कि आप देखो, शीला जी आज बता रही हैं कि वो जापान जा रहे हैं। तो ये जो बिजनेस की पावर है दोस्तों, ये वो लीडर है जिनको 7 महीने तक कोई ज्वाइन नहीं किया था। तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपको अभी कामयाब हो कि नहीं हो, अभी तक क्या हुआ इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आगे बहुत कुछ हो सकता है। बस एक ही शर्त है, आगे कुछ अलग करना पड़ेगा। आप ऐसे ही करते रहोगे तो ऐसे ही होता रहेगा, वैसे करोगे तो वैसा हो जाएगा। और वैसे के लिए आना है डेली रात को 9 बजे जूम में। तो आज के लिए इतना ही, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। कल शाम को फिर मिलेंगे इसी जज्बे के साथ। जिनको बोलने का मौका नहीं मिला उनको मौका मैं अब दे रहा हूँ आपके मैजिकल मंत्रास के लिए, कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली शब्द होते हैं और वो यहाँ बन चुके हैं। ये आप हैं और ये आपके मैजिकल मंत्रास। ओवर टू यू, और मिलते हैं कल रात को ठीक 9 बजे। ओवर टू यू। चलो चलो सिंगापुर जाना, सिंगापुर है जाना है, गोल्ड लाइन। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गुड नाइट सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।